चंद्रमा मनसो जातुक्षो सूर्यो जायता सोत्राद्वायस्य प्राणस्य कर्पूरगौरव करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवाली सहितम। सब गोटा अपना अपना स्थान पर खड़ा हो जाए। भागवत जी का आरती है दिन। पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि राम यही हरि धाम यही हरि राम यही हरि राम यही हरि धाम यही जग की मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये शांति गीत पावन गुणी पापों को मिटाने वाला हरि नाम गाने वाला। शांति गीत पावन गुणी पापों को मिटाने वाला हरि नाम गाने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी ये सुख करने ये सुख करनी है दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है। पापियों को पाप से है तारती, ये मधुर बोल जगदंत को सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगदंत को सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही मीरा के नटवर श्याम यही राधा के गिरधर श्याम यही ये प्रभु महिमा के आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ओम नमोनारायण भगवान नाम रूपिण्य श्री भागवत महापुराण पुरुषोत्तमात्मा कुमारार्थिकं हेत्वा तत्पश्चात् पुष्पाञ्जलिं कुर्यातं जगीयेन त्रिपुण्यदेवास्तव निर्माण्य सन्नादिगणाकं महिमानः स्वचन्द्रपूर्वे साध्या सन्ति देवाः। श्रीवन्दिकामकुलदम्बकबाणलाब्धे पुण्णागरादिकलवल्लडदानपुष्पे वेल्पप्रवाहकुलदिलोमान्दिरेभिः त्वं पूजयां जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालध्वानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्ता गृहाणः परमेश्वर। ए समुद्रस्नान भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सब गोटा प्रेम से कहो राधे 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 राधे। जय सिया राम। ठाकुर अंतिम पुष्प लाओ। कथा में मंचासीन छी। सब गोटा से आग्रह निवेदन प्रार्थना आबी और अपन अपन स्थान ग्रहण को कथा का रसपान करी। अंत भला तो सब भला जे गोटा कथा में 6 दिन तक आयल है। अगर आइ नहीं आबि पेलहुँ तो पूर्ण नहीं कहि सकै छी।
लेकिन जे गोटा 6 दिन तक के कथा में नहीं आयल है और अपन सहभागी आई कथा में अगर लऽ लै छी तो अहाँके संपूर्ण दिन के फल मिल जाते किया कि अंत भला तो सब भला। तहे तो आग्रह निवेदन प्रार्थना सब गोटा से आबी कथा रसपान क पुण्य के भागी बनी। कथा पर बरासीन श्री मौनी बाबा का कृपा पात्र डॉक्टर बाल अभ्यास श्रवण दास जी महाराज जी का मुखार बिंदु से कथा का रसपान करो। ते हेतु नहीं विलंब करे सब गोटा से आग्रह निवेदन प्रार्थना आबी आज कथा रसपान करी जीवन का कृतार्थ करी। सोशल मीडिया पर श्रवण दास जी महाराज नामक यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पर जे गोटा कथा के सुन रहा छी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे जय सिया राम। जे गोटा एत बैस के सुन रहा छी उनको बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद राधे राधे। और आग्रह जे मोन के स्थिर को कथा के रसपान करी। जय सीताराम राधे राधे धन्यवाद। आओ आय के कथा के हो। नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्यामाण्डवे उर्मिलाश्रुतकीरते बरवां चारि कुंवर चारि कुंवरी तुलसी करत प्रणाम। भगति भगत भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। शब द्वारण को छोड़ के आई तेरे द्वार श्री वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जोग पानी। आई हनुमंत विराजिए कथा करो मति अनुसार तुम सेवक रघुनाथ के पधारे पवन कुमार। बोलिए श्री सीताराम भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री हनुमान जी महाराज की श्री सुखदेव व्यासदेव भगवान की
जगत जननी जगदम्बा जगदम्बा की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की जय। कारज बस्ती की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। सभी श्रोता भगवान की जय जय सीताराम जय जय राधेश्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कारण करुणा प्रणालय भक्तवांछा कल्पतरु परम कृपालु परम दयालु परम भक्तवत्सल श्री सीताराम भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर श्री राधा कृष्ण भगवान भगवान की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण श्री राम कथा भागवत कथा के परम रसिकाचार्य श्री हनुमान जी महाराज कलिपावन अवतार श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण के रसिक श्रोता प्रवक्ता श्री सुखदेव भगवान श्री व्यासदेव भगवान प्रातस्मरणीय पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान मंच पर विराजमान आचार्य चरण वैष्णव चरण वृद्ध चरण संगीतज्ञ कथा प्रेमी कला प्रेमी गोलोकवासी श्री शंभुनाथ झा जी के पुण्यतिथि महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित सप्ताह भागवत ज्ञान यज्ञ के भागवती गंगा के पावन तट पर उपस्थित सभी सुधीजनों को कथा प्रेमियों को भक्तिमयी माताओं बहनों को श्री सीताराम में जानकर मैं श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता हूं। भगवान का स्मरण ही संसार का सबसे बड़ा सुख है और भगवान की विस्मृति हो जाना भगवान को भूल जाना ये सबसे बड़ा दुख है। जब तक भगवान की स्मृति बनी रहती है भगवान याद रहते हैं तब तक बड़ा सुख मिलता है और जैसे हम आप सभी भगवान को भूलते हैं तो उसी क्षण दुख हावी हो जाता है। आज कथा का अंतिम दिन है और आपके गांव में हम पहली बार आए हैं। जिनके पुण्यतिथि के महोत्सव के उपलक्ष्य में यह कथा हो रही है, आज इस कथा का अंतिम भाव पुष्प हम भगवान के चरणारविंद में चढ़ाएंगे। यह कहते हुए आनंद भी आ रहा है और दुख भी हो रहा है, क्योंकि भगवान की कथा के माध्यम से हम आप मिले ये सुख की बात है। लेकिन आज कथा का अंतिम दिन है, फिर पता नहीं भगवान की कब कृपा होगी। और ये तो संसार चक्र है, कौन कब तक कहां तक साथ देगा ये तो भगवान ही जानता है। कल की गारंटी किसी के पास नहीं है, न मेरे पास न आपके पास, गारंटी किसी के पास नहीं है। आपने 6 दिन से जो कथा सुनी, आज 7वां दिन कथा सुन रहे हैं। आप सभी लोगों से एक ही विनम्र प्रार्थना होगा, संसार को भूल जाइए, भगवान को न बिसारिए। संसार के लोग अपने भी हैं और पराये भी हैं, लेकिन भगवान हर क्षण हर पल अपने हैं, वो पराये कभी नहीं होते। भगवान को कदापि न विसारिएगा। आइए पहले 2 बार भगवान नाम कीर्तन सभी लोग गाएं, आगे भगवान की जैसी कृपा होगी हम सभी कथा का रसपान करेंगे।
राधे 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 तुझको मैं रख लूं
जय जय श्री राधे। भगवान श्री सुखदेव स्वामी परीक्षित जी महाराज को रास पंचाध्यायी की कथा सुनाते हुए कहते हैं, रास पंचाध्यायी की कथा को जो प्रेम पूर्वक सुनेगा उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। 5 अध्याय में श्री सुखदेव बाबा ने परीक्षित जी महाराज को रास की कथा सुनाई। रास का अर्थ क्या है, पहले वो उसको समझें। रास का अर्थ यह नहीं कि भगवान गोपियों के साथ रात में रास लीला करें। सामान्य जन जो हैं वो तो यही समझते हैं कि भगवान गोपियों के साथ हाथ में हाथ डाल करके घूमे, उसके साथ एकांतवास किए, इसको रास कहते हैं। लेकिन रास का अर्थ है रसो वैसह। जिस रस को पाने के बाद संसार में कोई रस पाने की इच्छा शेष नहीं रह जाती। जो रस ना तो स्वर्ग में मिलता है, न वैकुंठ में, न ब्रह्मलोक में, न शिवलोक में, कहीं नहीं मिलता है। जिस रस को पाने के लिए बड़े बड़े सिद्ध कोटि के संत गोपी का वेश धारण किए, जिस रस को पाने के लिए अयोध्या की स्त्रियां गोपी का वेश धारण करती है, जिस रस को पाने के लिए नागलोक की स्त्रियां गोपी का वेश धारण करती है, जिस रस को पाने के लिए देव पत्नियां गोपी का वेश धारण करती है, वह दिव्य रस, जिस रस को पा लेने के बाद संसार में फिर किसी प्रकार की इच्छा शेष नहीं रह जाती है, वही भगवान का दिव्य महारास है। वेदांत कहता है रसो वैसा हे वायम लब्ध्वा आनंदम भवति। जिस रस को पाने के बाद जीव आनंद स्वरूप हो जाता है। देह तो रहेगा पर देह में आसक्ति नहीं रहेगी। संसार में आप रहेंगे लेकिन आपको लगेगा कि आप उन्मुक्त हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे अपने लोगों के संग हम बैठे रहते हैं, माता पिता भाई बंधु सब साथ में है, फिर भी आपको लगेगा कि हम अकेले हैं। जब आपका मन खिन्न रहेगा, परेशान रहेगा, तो पूरे परिवार के बीच में बैठने के बाद भी आपको लगेगा आप अकेले हैं। कभी कभी आपको ऐसा भी अनुभव होता होगा, आप भीड़ में चल रहे हैं फिर भी आपको लगेगा हम अकेले हैं। हमारे जीवन में कई प्रकार की परिस्थितियां ऐसी आती है। कई बार हमारे सामने बहुत सुंदर सुंदर भोजन रखा है, बहुत सुंदर वस्त्र है, गाड़ी है, पैसा है, सब कुछ है, फिर भी हम परेशान रहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम अकेले हैं, अगल बगल में कोई नहीं है, किसी से कोई बातचीत नहीं, फिर भी हम बहुत प्रसन्न हैं। ऐसा कब होता है? इस बिंदु पर विचार करिएगा तो आपको अंदर से एक आवाज आएगी कि सुख दुख का लेना देना संसार से नहीं है, सुख दुख का लेना देना हमारे मन से है। यदि मन को आपने समझा लिया तो आप सुखी हैं, मन को आप नहीं समझा पाए तो आप दुखी हैं। और मन समझना नहीं चाहता। जैसे आप जहां बैठे हैं हवा वहां भी है, लेकिन क्या मुट्ठी में हवा को कैद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार मन है तो आपके देह में ही, लेकिन मन पर काबू करना ये थोड़ा मुश्किल है। भगवान जब गीता का उपदेश अर्जुन को कर रहे हैं,
और भगवान ने अर्जुन से कहा, कल भी हमने शायद कथा में निवेदन किया था कि कथा सुने, यज्ञ करे, कुछ भी कोई धार्मिक अनुष्ठान करे तो बिना दक्षिणा का यज्ञ पूरा नहीं होता है। और वक्ता को दक्षिणा मांगनी भी चाहिए। गीता के वक्ता कौन है? भगवान है। भगवान ने गीता का उपदेश दिया और अर्जुन से कहा कि हमें दक्षिणा दो। अर्जुन ने कहा, बताइए सरकार, क्या दक्षिणा दें आप? भगवान कहते, मनवना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। अर्जुन, तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए हमको, केवल एक चीज हमको दे दो। क्या? मन मना, अपना मन हमको दे दो। और मन दिया तिन सब दिया। जिसने मन दे दिया उसने सब कुछ दे दिया। भगवान कहते हैं, मुझे अपना मन दे दो। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। अर्जुन ने कहा कि सरकार, मन तो दे देंगे लेकिन मन है कहां हमारे बस में। चंचल में ही मनः कृष्णः प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव दुष्करम्। जैसे वायु को अपने मुट्ठी में कैद करना दुष्कर कार्य है, मुश्किल काम है, उसी प्रकार मन को अपने वश में करना बड़ा कठिन काम है। और जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। मन पर विजय प्राप्त करना ही सबसे बड़ा विजय है, सबसे बड़ी जीत है। कई बार हम कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर के बड़े परेशान हो जाते हैं। एक संत ने इसका बड़ा सुंदर समाधान बताया। क्या सोचता रे पागल मनुआ, क्या सोचता रे पागल मनुआ, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोचता रे पागल मनुआ, जो बीत गया सो बीत गया। इस झूठे खेल का मोल ही क्या, इस झूठे खेल का मोल ही क्या। कोई हार गया कोई जीत गया। क्या सोचता रे पागल मनुआ, क्या सोचता रे हम सोचे वही हो जरूरी नहीं। 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 आशाएं कभी हुई पूरी कहीं। आशाएं कभी हुई पूरी कहीं। रे सोच तनिक जीवन घटता। सोच तनिक जीवन घटका। रे सोच तनिक जीवन घटता। रे सोच तनिक
श्वासांचल कितना बीत गया, क्या सोच कर पागल मनोवा जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोचता रे पागल मनो। प्रभु प्रेम पीयूष पिया जिसने, प्रभु प्रेम पीयूष पिया जिसने परहित हित जन्म लिया जिसने, परहित हित जन्म लिया जिसने। जीवन है वही जो जन जन का, जीवन है वही जो जन जन का, जीवन है वही जो जन जन का, जीवन है वही जो जन जन का। मृदु अधरों का रस पान करे, क्या सोचता रे पागल मनोवा जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोचता रे पागल मनोवा। जब सूर्य सा साथी मिलता है, जब सूर्य का साथी मिलता है, राजेश कमल तब खिलता है, राजेश कमल खिलता है। हर सांझ को कहता है पंकज, हर सांझ को कहता है पंकज, हम कैसे खिले मेरा मीत गया, क्या सोचता रे पागल मनोवा जो बीत गया सो बीत गया। इस झूठे खेल का मोल ही क्या, इस झूठे खेल
संसार के हर एक परिस्थितियों में प्रसन्न रहना सीखिए। बहुत अच्छी बात है। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं जो रास की कथा सुनता है वो रस स्वरूप हो जाता है। और रस रूप होने का अर्थ है प्रसन्न रहना। नारद बाबा ने देखा कि इसी प्रकार यदि भगवान रास विहार करते रहे, कंस के आचार का अंत कैसे होगा। जिस कंस के पाप से संसार त्राही माम कर रहा है, उस कंस का अंत कौन करेगा। नारद बाबा गए और कंस को कान भरने लगे। कंस नारद बाबा के बात में आकर के तुरंत अक्रूर जी को बुला करके कहते हैं आप यहां से वृंदावन चले जाइए और वृंदावन में जो हमारे शत्रु हैं कृष्ण और बलराम उनको ले आइए। अक्रूर जी रथ पर सवार हुए पर मन में विचार करने लगे कि आखिर कंस के मन में इतनी दया कब से आ गई। अपने भांजे की याद आ रही है, भगवान की भक्त वत्सलता को याद करते हुए कंस की आज्ञा प्राप्त कर अक्रूर जी महाराज श्रीधाम वृंदावन आते। नंद बाबा के चरणों में जाकर के प्रणाम किया, यशोदा मैया से मिले, सभी ब्रजवासियों से मिले और कंस का संदेशा सुनाया कि भगवान कृष्ण और बलराम को यहां से अभी निकलना होगा। जैसे ब्रजवासियों ने यह सुना कि भगवान अभी हम लोगों को छोड़ करके चले जाएंगे, ब्रजवासी उदास हो गए, क्योंकि अपने प्रियतम के वियोग में बड़ा दुख होता है। कोई प्रेमी जब हमसे दूर जाता है तो बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा कष्ट होता है। और ब्रजवासी भगवान को ही अपना सर्वस्व मानते हैं, पति भी, पुत्र भी, बंधु बांधव, माता पिता, सखा सब मानते हैं। भगवान ने देखा कि इस प्रकार से यदि ब्रजवासियों से बिना कुछ कहे हम दूर हो गए तो ब्रजवासी मर जाएंगे, अपना प्राण त्याग देंगे, पर हमारा वियोग ये सहन नहीं कर पाएंगे। ब्रजवासियों को भगवान ने समझाया चिंता करने की कोई बात नहीं है, यहां से मथुरा अधिक दूर नहीं है, हम जाएंगे 1-2 दिन मेला घूम करके फिर आप लोगों के पास आ जाएंगे। ये जानते हुए भगवान जानते थे कि हम दोबारा लौट करके कभी नहीं आएंगे, फिर भी भगवान ने कहा कि चिंता न करिए, 2-3 दिन में हम आ जाएंगे। ये बात कह कर भगवान रथ पर सवार हुए, मैया यशोदा के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं मां आपने बहुत स्नेह किया, बहुत लाड़ दुलार किया, बहुत सुख दिया। मैं किस प्रकार से आपका आभार व्यक्त करूं, किस प्रकार से आपको धन्यवाद करूं, मैं आपको कभी भूल तो नहीं पाऊंगा, लेकिन आपकी आज्ञा हो तो मैया देवकी से, वसुदेव बाबा से थोड़ा मिलाऊं। यशोदा मैया भी जानती थे कि ये हमारा अपना बेटा तो है। यशोदा मैया ने कहा हाँ हाँ लाला क्यों नहीं, वहां तुम्हारे अपने माता पिता मिलेंगे, बड़ा बड़ा घर मिलेगा, बहुत सारे नौकर चाकर मिलेंगे, यहाँ के जैसे तुम्हें दुख तो नहीं सहना होगा। और ये बात यशोदा मैया हृदय पर
वज्र रख करके कह रहे हैं। उन्हें पता है कि भगवान कृष्ण का वियोग उनके लिए कितना असहनीय हो जाएगा, कितना दुख होगा, ये बात तो केवल यशोदा मैया जानती है। फिर भी भगवान की प्रसन्नता के लिए यशोदा मैया ने लाला को विदा किया। गोपियां रथ को घेर करके खड़ी हो गई और कहने लगी कि नैया, तुमने जो 3 दिन की बात कही वो सोच भी कैसे लिया कि मैं 3 दिन तुम्हारे बिना रह जाऊंगा। हम तो तुम्हें एक पल के लिए यदि नहीं देखते हैं तो हमारा प्राण निकलने लगता है, और यदि 3 दिन के लिए तुम छोड़ करके चले गए तो हम सभी ब्रजवासी तो मर ही जाएंगे। भगवान ने देखा कि यदि इनको समझाऊंगा नहीं तो सचमुच ये सभी मर जाएंगे। भगवान ने ब्रजवासियों को, गोपियों को समझाया कि चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, हम आपके अपने हैं और आपके बिना तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। दुख तो हमें भी होगा, लेकिन मामा का बुलावा आया है तो जाना तो पड़ेगा। वृंदावन से मथुरा अधिक दूर नहीं है, यूं गया और घूम करके मामा से मिल करके तुरंत आ जा। गोपियां रथ को घेर करके खड़ी है। जैसे भगवान राम जब अयोध्या को छोड़ करके वन जाने लगे, अयोध्या वासियों की जो स्थिति हुई, जो उनको पीड़ा मिली, वही दुख वही पीड़ा आज ब्रजवासियों को मिल रहा है। भगवान जब रथ पर सवार हुए, नंद बाबा कुछ ब्रजवासी बालक भगवान के संग हो गए। गोपियां देखती रही, यशोदा मैया देखती रही, और उनकी आंख का तारा, हृदय का टुकड़ा उनकी आंखों से ओझल हो गया। रथ आगे बढ़ा, ब्रजवासी उनके पीछे पीछे दौड़ते रहे, मानो उनके प्राण को कोई खींच करके ले जा रहा है। आप आज तक कभी नहीं सुने होंगे कि गोपियां ब्रजवासी कभी किसी वन में जाकर के तपस्या की है। केवल क्या करती, कृष्ण के लिए गाती थी, कृष्ण के लिए नृत्य करती थी, कृष्ण का चिंतन करती थी, श्रृंगार भी करती थी। तो भगवान की, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जब हम सब कुछ भगवान के लिए करना चालू कर दे, कर्म ही हमारा धर्म हो जाता है, हमारा कर्म ही हमारी भक्ति बन जाती है। फिर अलग से माला लेकर के माला जपने की आवश्यकता शेष नहीं रह जाती। जब कर्म भगवान के लिए हो जाए, हंसना, सोना, उठना, बैठना सब भगवान के लिए हो जाए, तो हमारा कर्म ही हमारी भक्ति हो जाती है। आप यदि घर में रसोई बनाते हैं घर वालों के लिए, परिवार वालों के लिए, तो रसोई है, लेकिन जब वही रसोई भगवान के लिए बनता है तो प्रसाद बन जाता है। स्वयं खाने के लिए यदि मिठाई खरीदते हैं तो केवल मिठाई है, लेकिन जब भगवान के लिए खरीदा जाता है और भगवान के चरण तक वो पहुंच जाता है तो प्रसाद बन जाता है। गोपियां कभी भी वन में जाकर के तपस्या नहीं की, लेकिन हर समय भगवान कृष्ण का चिंतन करती रहती है। लड़ाई भी करती थी तो भगवान से, प्रेम भी करती थी तो भगवान से। संसार में उन्हें भगवान के सिवा कुछ दिखता ही नहीं, और जब ऐसे कोई चाहने वाले मिल जाए तो भगवान भी वहां कमजोर पड़ जाते हैं, भगवान भी विवश हो जाते हैं। ठाकुर जी का रथ आगे बढ़ा, भगवान का चिंतन करते हुए अक्रूर जी महाराज रथ को आगे ले जा रहे हैं। रास्ते में एक जलाशय में स्नान किए और जैसे डुबकी लगाए तो अंदर भगवान कृष्ण ने उनको दर्शन दिया। मथुरा के राजमार्ग में जब रथ पहुंचा, भगवान रथ से नीचे आए। मथुरा के सभी लोग, सभी नर नारी बड़े प्रसन्न हैं।
भगवान के छोटे छोटे जो मित्र हैं वो कहने लगे, कन्हैया आज पहली बार मामा के यहाँ जा रहे हैं और ऐसे मैले कुचैले कपड़े पहन करके जाएंगे तो मामा जी क्या सोचेंगे। भगवान ने कहा, अच्छा आपको बढ़िया कपड़ा पहनने की इच्छा है। तुरंत एक रजक के यहाँ, धोबी के यहाँ पहुंच गए और भगवान ने कहा, हे सुनो, ये सब हमारे मित्र हैं, बड़े भोले भाले हैं, इनके मन में कोई छल कपट नहीं है, रागत द्वेष नहीं है, इनका हृदय बड़ा पवित्र है और इन सभी बालकों की इच्छा है कि हम नवीन वस्त्र धारण करें, तो तुम्हारे पास जो जो सुंदर वस्त्र हो वो इन ब्रजवासियों को दे दो। रजक ने कहा कि अच्छा तो तुम ही हो वसुदेव के बेटे, जाओ मामा जी तुम्हारे स्वागत की खूब तैयारी किए। भगवान समझ गए कि ये दुष्ट स्वभाव का। जोर से भगवान ने एक थप्पड़ मारा रजक को, उसका धड़ सिर से अलग हो गया और मथुरा के राजमार्ग पर लुढ़कने लगा। अब तो भैया जो देखे भगवान कृष्ण को दूर से ही प्रणाम कर ले, महाराज जो सेवा की आज्ञा करिए। भगवान ने बालकों को आज्ञा दी कि जिनको जो वस्त्र जचे अच्छा लगे वो वस्त्र धारण कर ले। सभी ब्रजवासी बालक सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके मथुरा के राजमार्ग पर चलने लगे, लेकिन उन बालकों को वस्त्र पहन करके चलते देख करके भगवान को हंसी आ गई। क्यों? क्योंकि बालक तो बड़े छोटे छोटे हैं और वस्त्र तो बड़े बड़े लोगों के हैं। अब ब्रजवासी बालक जो चल रहे हैं तो पूरे रास्ता को साफ करते हुए जा रहे हैं। आजकल की बहनें कपड़ा पहनती हैं ना, आप देखिएगा जितनी बड़ी होती है उससे 4 अंगुली बड़ा उनका कपड़ा नीचे लटका रहता। शादी ब्याह के समय में बहनें पहनती है और उनका पूरा शादी का टाइम कपड़ा संभालने में दोनों हाथ से ऐसे उठा करके चलती रहती हैं। उसको शायद लहंगा कहते हैं, कुछ जो भी। अब वो वस्त्र पहन करके जब चले कोई तो पूरा रास्ता ऐसे ही साफ हो जाता है। भगवान को हंसी आ गई। बालकों ने कहा कि कन्हैया क्यों हंस रहे हो? भगवान मुस्कुरा करके कहने लगे, अब हम तो कंस से कह करके सारे कर्मचारियों की छुट्टी करवा देंगे, आप लोग ही पूरे रास्ता को साफ कर रहे हैं। भगवान सभी बालकों को लेकर के एक दर्जी के यहाँ गए और ब्रजवासी बालकों के वस्त्र को ठीक करवाया। सुदामा नाम का एक माली था, उस माली के यहाँ भगवान गए। और ये माली कौन है? मिथिला के ही। जब त्रेता युग में भगवान राम बन करके आए थे और हमारे मिथिला के जमाई बने, तो मिथिला में एक माली रहता था। जब भगवान की प्रशंसा के विषय में सुना, भगवान के गुण के बारे में, स्वभाव के बारे में सुना, उस माली के मन में इच्छा हुई कि मैं भी भगवान को अपने हाथ से एक माला पहनाऊं। अब बड़े लोग जो कहीं जाते आते हैं तो उनके कुछ नियम कानून हैं, कायदे हैं। वो ऐसे ही किसी के यहाँ नहीं जा सकते। तो भगवान तो मिथिला के राजा जनक जी के जमाई हैं, ऐसे थोड़ी किसी के यहाँ चले जाएंगे। पर उस माली के मन में यह इच्छा शेष रह गई, तो भगवान ने मन ही मन कहा, आप चिंता न करिए, द्वापर युग में आपके यहाँ हम स्वयं चल करके जाएंगे। और आज उसी माली के यहाँ भगवान बिना बुलाए गए और माली के हाथ से बने हुए पुष्प की माला को भगवान ने धारण किया। जो प्रतिदिन अपने हाथ से भगवान के लिए माला बनाता है, फूल चुन चुन करके, और माला भगवान को पहनाता है, उसके जीवन से दरिद्रता मिट जाती है। क्योंकि पुष्प में लक्ष्मी का वास होता है। शैरंध्री नाम की एक कुब्जा दासी थी जो 3 जगह से टेढ़ी थी। रोज अपने हाथ से चंदन घिस करके कंस को लगाती थी। आज भगवान ने देखा कि वो शैरंध्री जा रही है कंस के दरबार में, तो भगवान ने पीछे से ही कहा, अरे सुंदरे।
शैलेंद्री ने पीछे मुड़ करके देखा तो त्रिभुवन सुंदर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। पहले तो भगवान को देख करके अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दी और कहा कि आपने मुझे कहा, आपने सुंदरी क्या हमें कहा? भगवान ने कहा हाँ हाँ आपको ही कह रहे हैं। भगवान पहचान गए ये कुब्जा कोई और नहीं, पूर्व जन्म की मंथरा, जिसने भगवान राम को षड्यंत्र करके कई की बुद्धि को फेर करके भगवान को वन भेजा था। भगवान ने कहा कि सब दिन तो आप कंस को चंदन लगाते ही हैं, क्या आज हमको तिलक नहीं लगाएंगे आप? शैलेंद्री प्रसन्न हो गई, क्यों न सरकार। और कुब्जा जो थी, शैलेंद्री दासी जो थी, वो अपने हाथ से भगवान के माथे पर तिलक लगाती है। जो भगवान का श्रृंगार करता है उसके जीवन को भगवान श्रृंगार करते हैं। इसलिए भगवान का श्रृंगार प्रतिदिन करना चाहिए। जितने अच्छे से भगवान को सजाएंगे भगवान आपके जीवन को उतना अच्छे बना देंगे। शैलेंद्री ने भगवान के माथे पर तिलक लगाया। भगवान ने विचार किया कि भैया कर्जा किसी का रखना नहीं चाहिए। तुरंत ठाकुर जी ने एक हाथ उसके कमर पे रखा, एक हाथ यहां दिया और एक पैर से उसके पैर को दबाए। ब्रजवासी बालक ताली बजा करके हंसने लगे। बात नहीं है, भगवान करे तेरी दोनों की जोड़ी सलामत रहे। तुम भी 3 जगह से टेढ़े हो और हमारी होने वाली भाभी भी 3 जगह से टेढ़ी है। भगवान ने कहा कि भले कोई कितना भी टेढ़ा हो, लेकिन यदि वो मेरी सेवा करे तो सीधा हो जाता है, सुंदर हो जाता है। और तुरंत भगवान ने क्या किया, एक हाथ भगवान का कमर पे है, एक हाथ कपड़े के नीचे है और एक पैर से भगवान उसके पैर को दबाए हुए हैं और जोर से उचका दिए। 3 अंग जो टेढ़ा था उसका तीनों जगह से सीधी हो गई। अब जब भगवान जाने लगे तो भगवान की पीतांबरी पकड़ करके शैलेंद्री कहती है सरकार ऐसे नहीं जाने दूंगी, इतने से हमारा मन नहीं भरा, हमारे इस दासी के घर में भी पधारी। भगवान ने कहा भी समय उचित नहीं है, पहले जिस काम से हम आए हैं वो काम कर लेते हैं, फिर मैं आपके घर अवश्य आऊंगा। भगवान कुबले पीड़ नाम के हाथी को मार करके दोनों भैया एक एक दांत उखाड़ लिए हाथी के और कंधे पर ले करके, जैसे मानो कोई सिंह का बच्चा किसी पशु को मार करके जा रहा हो, ऐसे भगवान कुबले पीड़ नाम के हाथी को मार करके उनके दोनों दांत उखाड़ लिए और दोनों भैया एक एक दांत को लेकर के रंग भूमि में पधारते। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। आपके चश्मे का जैसा रंग होगा पानी का रंग वही आपको दिखाई देगा। आपके चश्मे का शीशा जो है मान लीजिए काला रंग का है तो पानी आपको काला दिखाई देगा। आपके चश्मे का शीशा यदि पीले रंग का है तो पानी का रंग आपको पीला दिखाई देगा, लाल रंग का है तो लाल दिखाई देगा। ठीक उसी प्रकार आपके हृदय का नेत्र जैसा है, आपकी भावना जैसी है, भगवान आपको वैसे ही दिखाई देंगे। भगवान में कोई अंतर नहीं है, भगवान एक ही हैं। हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए भगवान एक ही हैं, पर हमारी दृष्टि अलग अलग है, इसलिए भगवान अलग अलग दिखाई देते। जिनकी रही भावना जैसे प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसे। विदुषण प्रभु विराट में दीसा बहुमुख कर पगलोचन शीशा। सबने भगवान को देखा, भगवान आसन पर विराजमान हुए। कंस ने कहा कि तुम्हारी बड़ी प्रशंसा सुने, तुमने अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, तृणाव्रत, पूतना बड़े बड़े राक्षसों को मारा है तुमने। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मेरा भांजा इतना बलवान है।
आज हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि तुम्हारी भुजा में ताकत कितनी है, तुम्हारी भुजा में बल कितना है। ठीक है मामा जी, आपको देखने की इच्छा है तो हम दिखाएंगे, लेकिन जो स्त्रियां थी उस सभा में वो हाय हाय करने लगी कि ये बड़ा अनर्थ हो रहा है। जिनके दूध के दांत अभी तक ठीक से नहीं टूटे हैं, जो भी बहुत बच्चे हैं, खेलने कूदने का उम्र है जिनका, उनको बड़े बड़े पहलवान के साथ लड़ाया जाएगा। ये बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है। पर कुछ स्त्रियां आपस में बात करती है कि नहीं, ये दिखने में ही छोटे हैं, इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। मंत्र परम लघुजा सुबस विधि हरिहर सुर सर्व महामत्त गजराज कर बस कर अंकुश खरब। मंत्र दिखने में बड़ा छोटा होता है, लेकिन मंत्र में शक्ति बहुत बड़ी होती है। बड़े बड़े देवताओं को भी अपने बस में कर लेता है। रवि मंडल देखत लघु लागा उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। आकाश में सूर्य भगवान देखने में बड़े छोटे लगते हैं, लेकिन उनके उदय होने से संसार का अंधकार नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार भगवान केवल देखने में छोटे हैं, इनका प्रभाव बहुत अधिक है। कंस ने कहा कि हम मल्लयुद्ध देखना चाहते हैं। भगवान ने कहा एवमस्तु, आप देखना चाहते हैं तुम दिखाएं। चानूर मुष्टिक के साथ दोनों भैया हाथ में हाथ डालकर, छाती से छाती मिलाकर, पैर पे पैर रख करके दोनों भैया दोनों पहलवान से लड़ रहे हैं। जैसे मान लो कोई गरुड़ किसी पक्षी से लड़ रहा हो, उसी प्रकार भगवान दोनों भैया इन दोनों पहलवानों से लड़ रहे हैं। कई बार तो माताएं अधीर हो जाती है कि बड़ा अनर्थ हो रहा है। देव की मैया का हृदय बड़ा दुखी है कि इतने वर्षों बाद आज मैं पहली बार अपने संतान को देख रही हूं। उनके मन में बड़ी चिंता है कि कहीं ये इस पहलवान के हाथों मारा ना जाए। पर देव की मैया की ओर से भगवान ने देखा कि मैया बड़ी दुखी है, तो तुरंत छलांग लगा करके कूदते हैं और जोर से चानूर को एक थप्पड़ मारते हैं। चानूर सिर के बल गिरा, उसके मुंह से खून निकलने लगा। उधर बलदाव भैया ने अभी मुष्टिक को उठा के पटक दिया और जोर से एक मुष्टिका का प्रहार किया और एक क्षण में दोनों पहलवान का राम नाम है सत्य है कर दिया। दो पहलवान तो मर गए। गद और तोसल तुरंत दौड़ करके आए और दोनों भैया से भिड़ गए। फिर भगवान इन दोनों पहलवानों को कुछ देर तक तो खिलाए और बाद में दोनों को उठा के पटक दिया और दोनों पहलवानों को भगवान दोनों भैया ने मिलकर के मार दिया। एक एक बड़े बड़े बलवान योद्धा आते हैं, बड़े बड़े पहलवान आते हैं और भगवान एक एक पहलवान को मार रहे। छोटे मोटे जो पहलवान थे वो अपनी जान बचा करके भागे कि भैया यदि हम लड़े तो हम भी मारे जाएंगे। जब सब भागने लगे तो कंस ने कहा कि पकड़ लो इन दोनों बालकों को। आज जैसे यमराज अपने हाथ से जीव को दंड देता है, उसी प्रकार आज मैं अपने हाथ से इन दोनों बालकों को मारूंगा। जब किसी की मौत आती है तो बड़ा उटपटांग बोलने लगता है। एक माता जी कहती थी कि दैव न मारे डांग से दिए कुपंथ चढ़ा। देवता डंडा लेकर के मारते नहीं, काल दंड गहिका हो न मारा। तुलसी बाबा रामचरितमानस में लिखते हैं कि काल दंड गहिका हो न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। समय जो होता है, काल जो होता है, किसी को डंडा लेकर के नहीं मारता। हरई धर्म बल बुद्धि विचारा, उसके विचार को समय हर लेता है, उसकी बुद्धि को हर लेता है, उसके बल को हर लेता है और उसके धर्म को हर लेता है। अर्थात भाव यह है कि बुद्धि का नाश हो जाना, बल का नाश हो जाना, विचार का नष्ट हो जाना आपके बुरे समय का संकेत है। काल दंड गईका हुन मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। तुरंत भगवान को याद आया कि इसी कंस ने मेरी मैया देवकी को विवाह की विदाई की वेला में बाल पकड़ करके रथ से खींचा था और मेरी मैया को ये दंड दे रहा था। भगवान को क्रोध आया, तुरंत छलांग लगा करके भगवान उनके सिंहासन पर कूद गए। कंस लड़खड़ा करके गिरा और जैसे गिरा तो भगवान ने पूरे जोर से एक मुष्टिका का उसके छाती पर प्रहार किया।
कंस के मुंह से खून निकलने लगा, आंखें बाहर आ गई और एक क्षण में कंस मर गया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की। तो भैया जितनी बार भगवान की कथा होगी कंस उतनी बार मरेगा। जहां जहां भागवत जी की कथा होगी भगवान उतने बार जन्म लेंगे, उतनी बार भगवान का विवाह होगा, उतनी बार सारी लीलाएं होंगी और कंस भी उतनी बार मरेगा। तो भागवत के माध्यम से तो कंस मर गया, लेकिन हम लोग जो कथा सुन रहे हैं तो हमारे जीवन का कंस कब मरेगा ये हमको नहीं पता। बोले कंस कहते किसको? हिंसा करने वाले जो हैं, जीव को मारने काटने वाले जो हैं, वो सब कंस हैं। जो मांस खाते हैं, जो मछली खाते हैं, जो मुर्गा खाते हैं, वो सब कंस के ही संतान हैं। चाहे भैया आप हो या कोई हमारे सगे संबंधी हो, मांस मदिरा का सेवन करने वाला राक्षस कहलाता है, चाहे कोई भी। आपको बुरा तो जरूर लगेगा, लेकिन क्षमा करिएगा, सत्य बात है। व्याकरण की दृष्टि से विचार करें तो कसी हिंसायाम धातु से कंस शब्द बनता है। हिंसा करने वाले को कंस कहा जाता है। और हिंसा मतलब केवल मांस मछली खाना ही नहीं, हिंसा का मतलब यदि मन से भी किसी के बारे में खराब सोचते हैं, मन से भी किसी को पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं, तो आप कंस ही हैं। वाणी से किसी को कष्ट दे रहे हैं तो आपके अंदर कंस की वृत्ति है, जो कथा के माध्यम से समाप्त होनी चाहिए। मैं बार बार एक बात के लिए निवेदन कर रहा हूं कि आज कथा का अंतिम दिन है और कथा में भैया बिना दक्षिणा दिए काम चलने वाला नहीं है। आप लोग यदि ये सोच रहे हैं कि साड़ी चढ़ा देंगे, धोती चढ़ा देंगे, चादर चढ़ा देंगे, 2, 4, 500, 1000, 2000 रुपया दे देंगे तो श्रवणदास जी बहुत खुश हो जाएंगे, तो आप लोग गलत सोच रहे हैं। क्योंकि भैया बचपन से लेकर आज तक हम रुपया पैसा के पीछे आज तक तो नहीं भागे, आगे का पता नहीं। आगे का पता नहीं इसलिए कह देते हैं क्योंकि भगवान की माया बड़ी विचित्र होती है। भगवान कब किसकी बुद्धि को फेर दे ये तो ठाकुर जी ही जानते हैं। लेकिन आज तक हमको रुपया पैसा से आसक्ति नहीं हुई कि हमारे पास इतना हो जाए। हाँ, जितनी आवश्यकता होती है भगवान कहीं ना कहीं कोई जुगाड़ लगा देते हैं और वो काम पूरा कर देते हैं। यदि आप लोग 7 दिन की कथा सुने हैं, भले आप तिलक लगाएं ना लगाएं, भले आप कंठी ले ना ले, लेकिन इस कथा में जाने से पहले ये संकल्प करके जाएं कि आज से हमारे जीवन में एक परिवर्तन हो। और केवल आपकी ही जिम्मेदारी नहीं, प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि आपके संपर्क के जितने लोग होंगे, आपके बच्चे हों, परिवार के लोग हों, सगे संबंधी हों, अड़ोस पड़ोस के लोग हों, उन सबको प्रेरित करिए धर्म से जुड़ने के लिए, कथा से जुड़ने के लिए, अध्यात्म से जुड़ने के लिए। क्योंकि आपके बुरे समय में, आपके दुख के घड़ी में केवल अध्यात्म ही काम आता है, धर्म ही काम आता है, संसार के लोग काम नहीं आते। कहने के लिए भले कोई कह दे कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन धर्म ही साथ रहता है, बाकी कुछ भी साथ नहीं रहता है। लेकिन ये बात समझ में बहुत देर से आती है। हम यदि किसी को कहेंगे कि संसार में बेटा बेटी अपना नहीं है, तो हम लिख करके देते हैं कि वो लोग हमारी बात नहीं माने। आप यहां इतने लोग बैठे हैं ना, यदि मैं 1000 बार कहूं कि बेटा अपना नहीं होता, बेटी अपनी नहीं होती, तो आप नहीं मानोगे। मुझे पता है आप नहीं मानोगे, लेकिन जिस दिन आपका बेटा आपको लात मारेगा उस दिन फिर कथा सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अकल ठिकाने लग जाती है और आपको उस क्षण याद आएगा कि किसी कथावाचक ने कहा था कि सच कहा था, इस संसार में कोई अपना नहीं है। आप विचार करिए, जब आपके जीवन में ऐसा होता है तब उस समय केवल भगवान काम आते हैं, केवल भजन काम आता है, केवल अध्यात्म काम आता है।
इसीलिए जीवन में अध्यात्म को रखना चाहिए, भगवान से संबंध रखना चाहिए, गुरुजनों से, महात्माओं से, महापुरुषों से संबंध रखना चाहिए। आपके विपत्ति के काल में वही काम आएंगे। कंस के सहित भगवान ने कंस के भाइयों को मारा। कंस की पत्नी जो थी वो मायके चली गई। भगवान तुरंत देवकी वसुदेव को बंधन से मुक्त किए, चरणों में प्रणाम करके उग्रसेन जी को बंधन से मुक्त करके कारागृह से निकाल करके भगवान मथुरा का राजा बना दिया। उद्धव जी को बुला करके भगवान ने महामंत्री बना दिया। स्वयं कुछ भी नहीं बना। नंद बाबा के चरणों में प्रणाम करते हैं। बाबा, यदि आपकी आज्ञा हो तो कुछ दिन यहां रह करके माता पिता की सेवा कर लो। नंद बाबा तो जानते थे कि अब इसका अपना माँ बाप मिल गया है, तो हमारे पास भला क्यों जाएगा। नंद बाबा ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी, तुम प्रसन्न रहो, हम यही तो चाहते हैं। और एक बात याद रखिए, जो प्रेम करने वाला होगा, जो जितना बड़ा प्रेमी होगा वो उतना बड़ा त्यागी होगा। क्योंकि प्रेम का मतलब पा लेना नहीं होता है, प्रेम का मतलब त्याग होता है। जब गोपियों से भगवान दूर जाने लगे तो एक बार भी गोपियों ने ये नहीं कहा कि ना जा। हाँ, इतना जरूर कहा कि तुम्हारे चले जाने के बाद फिर हमारा क्या होगा। हमने तो आज तक तुम्हारे सिवा किसी को न सुना, न जाना, न पहचाना, न सोचा। हम तो तुम्हारे सिवा किसी को जानते तक नहीं है। जब भगवान ने कहा कि वहां जाना हमारा अनिवार्य है, जरूरी है, गोपियों ने कहा कि कन्हैया, मेरे रोने से तुमको जो आए हंसी, तो मैं रो रो के तुमको हंसाया करूं। मेरे रोने से तुमको जो आए हंसी, तो मैं रो रो के तुमको हंसाया करूं। एक बात सत्य कह रहा हूं, लिख करके रख लीजिएगा कि जो प्रेम करने वाला होगा वो आपके सामने कभी किसी प्रकार की याचना नहीं करेगा। केवल आपकी प्रसन्नता के विषय में सोचेगा कि ये प्रसन्न है, हम भी प्रसन्न हैं। अपने प्रियतम के सुख में सुख को देखना ही सच्चा प्रेम है। श्री नारद भक्ति सूत्र में नारद बाबा लिखते हैं, तत सुख सुखित्वम। अपने प्रियतम के सुख में सुख को देखना ये वास्तविक प्रेम है। नंद बाबा वसुदेव जी से मिलते हैं, देवकी मैया से मिलते हैं, और जब भगवान से दूर होने लगे तो नंद बाबा के आंख में आंसू आ गए। सजल नेत्र से नंद बाबा देवकी मैया से मिलकर के कहते हैं कि कन्हैया हृदय का बड़ा भोला भाला, और हम ब्रजवासियों के केवल यही प्राण आधार हैं। आज तक मैंने इनके लाड़ दुलार में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं छोड़ी। अब आपका अमानत आपको लौटा रहा है। हमारा इनका संबंध केवल आज तक ही था, संग आज तक ही था। ये आपकी अमानत है और आज मैं आपको लौटाने आया हूं। नंद बाबा भगवान को वहीं छोड़ करके उदास ब्रजवासियों को लेकर के ब्रज में लौट आते हैं। केवल एक आस है कि कृष्ण ने कहा है लौट करके आऊंगा, तो एक न एक दिन लौट करके अवश्य आऊंगा। और प्रेम में प्रतीक्षा होनी चाहिए, प्रेम की परीक्षा नहीं, प्रेम में प्रतीक्षा होनी चाहिए। आप सबरी के जीवन को देखेंगे, सबरी भगवान से प्रेम करती थी। 16 वर्ष की अवस्था में सबरी ने गृह त्याग किया।
भले वो भील जाति की थी, लेकिन पूर्व जन्म का संस्कार था। शबरी जब कुछ बड़ी हुई, उनके ब्याह का समय आया। उनके विवाह के लिए, विवाह में आने वाले बारातियों के लिए भोजन की व्यवस्था कैसे होगी? क्योंकि भील जाति के हैं तो बारातियों को खिलाने के लिए मांस की व्यवस्था करनी होगी। इसलिए बहुत सारे पशुओं को बांध करके रखा गया। कई दिन भूखे प्यासे पशु करुणा भरी दृष्टि से सबरी की ओर देखते रहते थे। ऐसा न सोचेगा कि पशु के अंदर हित अनहित का ज्ञान नहीं होता। हित अनहित पशु पक्षी जाना। हित और अनहित को यदि आप पक्षी से प्रेम करिएगा, पशु से प्रेम करिएगा, वो पहचान जाएगा, आपको अपने माई बाप की तरह देखेगा। और यदि कोई व्याधा, कोई हिंसक वृत्ति वाला लोग जावे तो पशु पक्षी भी जान जाते कि ये मारने के लिए हमको आया। वह सारे पशु सबरी को करुणा भरी दृष्टि से देखते रहते थे कि आपके कारण ही हमारी बलि चढ़ाई जाएगी। अपने माता पिता से जाकर के सबरी ने पूछा, ये निर्दोष पशु क्यों बांधे गए? इनको ना कोई समय पर भोजन देता है, ना पानी देता है, आखिर इसमें इनकी गलती क्या है? सबरी के पिता ने कहा कि आपका विवाह होने वाला और आपके विवाह में जो बाराती लोग आएंगे उनके भोजन के लिए इन पशुओं को मार करके इन्हीं का मांस उनको खिलाया जाएगा। सबरी का एक एक रोम डर गया और सबरी विचार करने लगे कि एक के जीवन को बनाने के लिए, एक के जीवन को संवारने के लिए, एक के जीवन में खुशी के लिए अनेक पशुओं की हत्या हो, ये उचित नहीं है। और जब घर में सब लोग सो रहे थे, रात के अंधेरे में सबरी ने सारे पशुओं की रस्सी को काट दिया, सबको खुला कर दिया, भगा तो दिया। लेकिन सबरी के मन में डर हुआ कि परिवार के लोगों को जब पता चलेगा तो हमको छोड़ेंगे नहीं। उस पशु के साथ साथ सबरी भी भाग गई और भागते 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 जंगल में चली गई। घर से भाग तो गई, लेकिन विचार करने लगी कि रहूंगी कहां। 2-4 दिन तक तो जंगल में छुप करके कंदमूल फल खा करके पानी पी करके जैसे तैसे बिताई। लेकिन विचार करने लगे कि जीवन इतना छोटा भी नहीं है, कोई सहारा तो चाहिए, कुछ काम तो करना होगा। तो देखा कि जिस रास्ते से महात्मा लोग जाते थे स्नान करने के लिए, उस रास्ते को सबरी बुहारती थी। और जब तक महात्मा स्नान करके आते तब तक उनके लिए समिधा चुन चुन करके, लकड़ी चुन चुन करके, थोड़ा थोड़ा गट्ठल बांध करके सबरी सभी महात्माओं के कुटिया में रखाती थी, फल फूल उतार करके रख देती थी। 2-4 दिन तक जब ऐसा हुआ तो महात्माओं को बड़ा आश्चर्य लगा कि भैया ऐसा कौन भक्त है जो छुप करके सेवा कर रहा है। आजकल तो हर कोई चाहता है कि हम सेवा करें, लेकिन लोग हमको देखें। कितनी विचित्रता है। 4 कंबल यदि गरीब में कोई बांटते हैं तो 400 फोटो खिंचवा करके फेसबुक पर डालते हैं। यदि किसी लाचार को हमने सहायता कर दे तो हजारों लोगों के बीच प्रचार प्रसार करते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने उसको वस्त्र दिया, हमने उसको भोजन दिया। लेकिन भैया कोई किसी को देने लेने वाला नहीं है, सब अपने हिस्सा का खाता है, सब अपने हिस्सा का पहनता है। माध्यम भले कोई बन जाए, लेकिन केवल हम अपने हिस्सा का ही खाते हैं। एक दिन महात्मा पेड़ के पीछे छुप गए और जब सबरी प्रतिदिन की भांति आज भी रास्ता बुहार रही थी तो महात्माओं ने चारों तरफ से घेर लिया, पूछा कौन हो और छुप छुप करके सेवा कर रही हो। सबरी बेचारी डर गई, महात्माओं का चरण पकड़ करके रोने लगी, बाबा मैं भील जाती हूं,
सारी घटना बताई कि मेरे घर में ऐसा ऐसा होना था, मुझे पशुओं के ऊपर दया आ गई और मैंने सारे पशुओं को रस्सी काट करके भगा दिया। मैं डर गई कि यदि माता पिता को पता चलेगा तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैं भी भागा। कुछ महात्माओं ने तो कहा कि ये भील जाति के, हटाओ हटाओ इसको हटाओ, इसके देह में कोई स्पर्श नहीं करेगा। लेकिन मतंग नाम के एक ऋषि थे, उन्होंने कहा नहीं। मतंग ऋषि समझ गए कि एक भगवान की बहुत बड़ी भक्त है। मतंग ऋषि ने तुरंत हृदय से लगा लिया कि आज से तू मेरी बेटी हो, आज से मैं तुम्हारा पिता, तुम मेरे आश्रम में रहोगी। महात्माओं ने मतंग ऋषि का त्याग कर दिया कि ये महात्मा नहीं है, लड़की को संग में रखते हैं, युवती स्त्री है, उनको आश्रम में रखे। पर मतंग ऋषि ने किसी की चिंता नहीं की। और धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन मतंग ऋषि के मन में यह भाव आया कि अब हमारा अंतिम समय है। सबरी को बुला करके मतंग ऋषि ने सुंदर उपदेश दिया और कहा, बेटी अब हमारे जाने का समय हो गया है, अब मैं जाऊंगा, अब तुम्हें ही इस आश्रम को संभालना होगा, इस आश्रम में तुम अकेले रहोगे। सबरी पैर पकड़ करके रोने लगी, बाबा जब मैंने दुनिया को छोड़ा था तो आपने मुझे सहारा दिया, लेकिन मैं कितनी अभागन हूं कि आज आप भी हमको छोड़ करके जा रहे हैं। मतंग ऋषि ने कहा कि बेटी चिंता न करो, हम तुम्हें छोड़ करके तो जा रहे हैं, लेकिन एक आशीर्वाद देते हुए जा रहे हैं कि जैसे तुम रास्ता बुहारती थी ऐसे रास्ता बुहारते रहना, और उस रास्ते में रोज पुष्प बिछाना, रोज फल चुन करके लाना, और हमें विश्वास है कि एक दिन भगवान स्वयं तुम्हें दर्शन देने के लिए आएंगे। ये बात कह करके अपने मन को भगवान के चरणों में लगाए और मतंग ऋषि अपना देह लीला उनकी पूरी हुई। सबरी के मन का विश्वास कमजोर नहीं हुआ और सबरी प्रतिदिन वही करती थी। 16 वर्ष की अवस्था से 100 वर्ष की हो गई, लेकिन नियम नहीं टूटा। विश्वास था कि गुरुजी ने कहा है तो भगवान एक ना एक दिन जरूर आएंगे, और प्रतिदिन रास्ता बुहारती थी, प्रतिदिन उसमें पुष्प बिछाती थी, फूल चुन करके लाती थी, फल चुन करके लाती थी। और एक दिन ऐसा हुआ जब देह में झुर्रियां पड़ गई, बाल पक गए, आंखें कमजोर हो गई, कमर झुक गई, तो भगवान स्वयं सीता जी को खोजते खोजते आए और सबरी मैया से कहा कि मां मुझे सबरी मैया की कुटिया में जाना है। आज संपूर्ण जीवन में पहली बार सबरी को किसी ने मां कहा और सबरी की कुटिया का पता पूछा। समझ गई सबरी कि ये कोई और नहीं साक्षात राम ही है। और सबरी मैया कुटिया के अंदर भगवान को ले गई, उनका सम्मान करती है। भगवान जूठे बेर खाते हैं और नवधा भक्ति का उपदेश भगवान ने सबरी मैया को दिया। और अंत में भगवान के चरणों को अपने मन में बिठा करके भगवान के धाम में सबरी लीन हो गई। भाव यह है कि भगवान की भक्ति में प्रतीक्षा होनी चाहिए। जो प्रेमी होगा, जो भक्त होगा, जो साधक होगा, वो प्रतीक्षा करेगा। नंद बाबा सभी ब्रजवासियों को लेकर के वृंदावन आते हैं। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और यज्ञोपवीत संस्कार के बाद भगवान शांदीपनी मुनि के आश्रम में वेदाध्ययन करने गए। भगवान के बचपन में एक सखा हुए जिनका नाम सुदामा। दोनों साथ साथ पढ़े। बहुत कम समय में भगवान ने समस्त वेद वेदांग का शिक्षा प्राप्त कर जब लौटने लगे तो गुरु माता ने कहा कि दक्षिणा हमें चाहिए। दक्षिणा के रूप में भगवान से गुरु माता ने यही मांगा कि हमारे जो पुत्र समुद्र में बह गए हैं उन्हें लौटा दीजिए।
भगवान समुद्र में प्रवेश किए और पंचजन्य नाम के राक्षस को मार करके पांचजन्य शंख ग्रहण किए। जब वहां भी गुरुपुत्र नहीं मिले तो भगवान उस शंख को लेकर के यम के द्वार पर गए और यम द्वार पर जाकर के भगवान ने पांचजन्य नाम के शंख को बजाया। यमराज ने भगवान को गुरुपुत्र लौटाया। भगवान गुरु दक्षिणा देकर के लौटते हैं मथुरा। लेकिन जब मथुरा लौटे तो देवकी मैया ने विचार किया कि वर्षों बाद आज मेरे लाला की सेवा करने का अवसर हमको प्राप्त हुआ। आज से पहले जी भर के देखा नहीं, बातें नहीं की, ठीक से खिलाया पिलाया भी नहीं। देवकी मैया अपने हाथ से सुंदर रसोई बना करके भगवान को आसन पर बिठा करके भोजन कराने के लिए बैठती है। लेकिन जैसे भोजन की थाली में भगवान ने माखन को देखा तो यशोदा मैया की याद आ गई। और जैसे भगवान ने माखन को देखा यशोदा मैया की याद आ गई। भगवान तुरंत उठ करके चले गए, एकांत में बैठ करके खूब जोर जोर से रोने लगे। भगवान विचार करने लगे कि यशोदा मैया कैसे रहती होंगी, जो मेरे बिना एक पल एक क्षण भी नहीं रह सकती थी। मैंने उन मां से, बाबा से, गोपियों से, मित्रों से, सबसे झूठ बोला। देवकी मैया ने उद्धव जी को बुला करके कहा कि तुम्हारे तो मित्र हैं कृष्ण, तुम ही जाकर के पूछो क्या बात है। मैं देख रही हूं कि जब से वो वृंदावन से आया है न ठीक से खाता है, न सोता है, न किसी से बात करता है। नंद बाबा तो कह रहे थे कि ये बड़ा नटखट है, बड़ा चंचल है, लेकिन मैं तो देखती हूं कि ये किसी से बात तक नहीं कर रहा है, न ठीक से खाता है, न सोता है। जाओ पूछो कि किस बात की कमी है। उद्धव जी ने जाकर के भगवान से पूछा, कृष्ण तुम भले किसी और को ना बताओ, लेकिन हमें बताओ कि तुम्हें किस बात का दुख है। मैं भी देख रहा हूं कि जब से तुम वृंदावन से आए हो तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा, न किसी से बात करते हो, न ठीक से खाते हो, न सोते हो, किस बात की चिंता। अब तो तुम्हारे असली माता पिता मिल गए, इतना बड़ा राजपाट मिल गया, सब कुछ मिल गया, तो फिर परेशान क्यों। भगवान ने नेत्र बंद करके कहा कि उद्धव मुझे यशोदा मैया की बड़ी याद आ रही है, नंद बाबा की बड़ी याद आ रही है, उन ब्रजवासियों की याद आ रही है जिनके जीवन का एकमात्र में ही सहारा है। और कितना कहूं, मैंने उन ब्रजवासियों से झूठ बोला। मैंने कहा कि मैं 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगा और बरसों बीत गए, आज तक मैं लौट करके उनके पास नहीं गया। मेरे मन में बड़ा डर हो रहा है कि कहीं ब्रजवासी मर तो नहीं गए। उद्धव जी ने कहा कि किसको याद कर रहे हो जो तुम्हें जानता तक नहीं, जो ये भी नहीं जानता कि कृष्ण जो है साक्षात भगवान है। उन ब्रजवासियों के लिए क्यों रोना जो तुम्हारी महिमा नहीं जानते, जो तुम्हारे तत्व को नहीं जानते। भला उन ब्रजवासियों के लिए क्यों रोना। भगवान कह रहे ये बात तुम्हारे समझ में नहीं आई, क्योंकि तुम पढ़े लिखे, और पढ़ा लिखा जो होता है उन्हें प्रेम की भाषा जल्दी समझ में नहीं आती। क्योंकि प्रेम की भाषा जो होती है वो अलग होती है, और पढ़े लिखे लोगों की जो भाषा होती है वो अलग होता है। उद्धव जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि ये गंवार के लिए, ब्रजवासियों के लिए रोते जो इनको जानता तक नहीं। एक दिन भगवान ने पत्र लिखा, नंद बाबा, यशोदा मैया सबको प्रणाम करके भगवान ने एक पत्र लिखा कि बाबा हो सके तो क्षमा कर देना, बरसों बीत गए, आज तक हम लौट करके नहीं आए। और वह पत्र उद्धव जी के हाथ में दे करके भगवान ने कहा कि जाओ
तुम हमारे मित्र हो, एक उपकार करो हमारे ऊपर, यहां से तुम वृंदावन चले जाओ। और वृंदावन में जाकर के नंद बाबा से मिलो, यशोदा मैया से मिलो। गच्छो धवम ब्रजम सौम्य पित्रोर्णो प्रीतिमा वह। हे उद्धव, आप यहाँ से वृंदावन चले जाइए और वृंदावन में जाकर के हमारे माता पिता से मिलिए, उनको प्रसन्न करिए, उनको समझाइए। उद्धव जी विचार करने लगे कि उन मूर्ख गवार को समझाने के लिए हमको भेज रहे। अरे कहां मैं बृहस्पति का शिष्य, इतना बड़ा ज्ञानी ध्यानी, और उन मूर्ख गवार को समझाने के लिए और कोई नहीं मिला, हमको भेज रहे। भगवान कह रहे हैं कि उद्धव, तुम्हारी मथुरा में किसी बात की कमी तो नहीं है। ओधो मोहे ब्रज बिसरत नाम। तुम्हारी मथुरा में किसी बात की कमी नहीं है, लेकिन जो प्रेम, जो भाव वृंदावन में है, वो तुम्हारी मथुरा में नहीं है। भगवान की आज्ञा मान करके उद्धव जी रथ पर सवार हुए। भगवान ने अपनी पीतांबरी दी और वृंदावन के लिए प्रस्थान करते। आइए दो बार भगवान नाम कीर्तन सभी लोग गाएं। मिला दो श्याम से उधो, मिला दो श्याम से उधो, तेरा हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उधो, तेरा सभी लोग प्रेम से गाएंगे।
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान की आज्ञा मान करके उद्धव जी वृंदावन की ओर आते हैं। जब से भगवान वृंदावन को छोड़ करके गए थे, ब्रजवासी बड़े उदास उदास रहते थे और सारे ब्रजवासी बालक झाड़ियों में छिप करके भगवान के आने की राह देखते रहते थे कि मेरा कन्हैया ने कहा कि आऊंगा तो जरूर आएगा, वो झूठ नहीं बोले। लेकिन इन ब्रजवासियों को क्या पता कि वो तो छोड़ करके चले गए। सभी ब्रजवासी बालक झाड़ी में छुपे छुपे प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखा कि एक रथ आ रहा है मथुरा की ओर से। सोचा कि हो ना हो, इतने वर्षों बाद यदि कोई रथ आ रहा है तो मेरा कृष्ण ही होगा। सबने आपस में विचार किया कि आज उसको जाने नहीं देंगे। बहुत तरपाया है, बहुत झूठ बोला था 2-3 दिन में आ जाऊंगा, वर्षों बीत गए, आज लौट करके आया है। पहले तो उससे हिसाब करेंगे यहां, फिर आगे जाने देंगे। लेकिन जब रथ आगे बढ़ गया तो सभी बालक समझ गए कि मेरा कृष्ण तो नहीं हो सकता। यदि मेरा कृष्ण होता तो उसे पता होता कि उनके मित्र यहां प्रतीक्षा कर रहे हैं। सभी बालक पीछे पीछे दौड़ करके गए और रथ के आगे जाकर के खड़ा हो गया तो देखा ये कृष्ण के जैसे लगता तो है, लेकिन ये कृष्ण नहीं है। सभी बड़े प्रसन्न थे कि आज वर्षों बाद उधर से रथ आ रहा है तो मेरा कृष्ण ही होगा। लेकिन जब उस रथ को देखा कि इसमें कृष्ण नहीं है तो सभी बालक बड़े उदास हो गए, मुंह लटका करके जाने लगे। क्योंकि भैया ये ब्रजवासी है और ब्रजवासी तो भगवान कृष्ण को छोड़ करके किसी से बात तक नहीं करते। किसी से रिश्ता रखना न रखना ये तो दूर की बात। ये ब्रजवासी तो संसार में कृष्ण को छोड़ करके जानते भी नहीं किसी को। जब जाने लगे तो उद्धव जी ने पूछा कि भैया
हमें वृंदावन में नंद बाबा के यहाँ जाना है। समझ गए कि हो ना हो, खुद तो नहीं आया, एक दूत को भेजा। बोले हे सज्जन पुरुष, ये जो जल की धारा दिखाई दे रही है, इस जल की धारा के किनारे किनारे जाइए और जिस घर से जल की धारा निकल रही होगी वही नंद बाबा का घर है। उद्धव जी ने कहा कि लेकिन ये तो स्नान करने का समय नहीं, कपड़ा साफ करने का समय नहीं, ये तो बर्तन मांजने का समय नहीं, तो इतना जल कहां से आ रहा है? बोले हम ब्रजवासियों का ये प्रेमाश्रु है। जब से भगवान हम सबको छोड़ करके गए हैं तो रोने के सिवा और कोई काम भी तो शेष नहीं है। उनकी याद में हम सभी तड़पते रहते हैं और रोज यही सोचते हैं कि आज नहीं आया तो क्या हुआ, कल आए। और पूरे दिन हम लोग प्रतीक्षा करते रहते हैं। शाम हो जाती है फिर रो करके सो जाते हैं इस आस में कि आज नहीं आया तो क्या हुआ, कल आएगा। और ऐसे करके हम ब्रजवासियों के वर्षों बीत गए, खुद तो नहीं आया, तुम्हें भेजा। उद्धव जी उस जलधारा के किनारे किनारे जब जाते हैं तो देखा नंद बाबा का घर समीप आया। नंद बाबा के घर के समीप जाकर के सुना तो सुनाई दिया, हे कृष्ण हे कृष्ण। उस घर से, उस घर के कोने कोने से भगवान कृष्ण का नाम निकल रहा था। धीरे से दरवाजा खटखटाया, नंद बाबा ने दरवाजा खोला तो देखा कि उद्धव जी के देह पर भगवान का पीतांबरी है और उस पीतांबरी से भगवान कृष्ण की दिव्य सुगंध निकल रही है। नंद बाबा आंख बंद करके कृष्ण समझ करके उद्धव जी को हृदय से लगा लेते हैं और कहते हैं कन्हैया, तुमने आने में इतनी देरी क्यों कर दी? एक बार भी तुमने ये विचार नहीं किया कि हम सबके ऊपर क्या बीता हो? उद्धव जी ने कहा कि क्षमा करिएगा बाबा, हम आपके कृष्ण नहीं हैं, हम तो उनके मित्र उद्धव हैं। नंद बाबा ने हाथ को ढीला किया और कहा क्षमा करना भैया। कृष्ण के जाने के बाद आज पहली बार कोई मेरे द्वार पर आया और आज वर्षों बाद उसके देह का दिव्य सुगंध हमें मिला। तो हमें लगा कि हमारा कृष्ण, शायद उसको दया आ गई होगी, शायद उसको मेरी याद आ गई होगी, इसीलिए वो लौट करके आया। उद्धव जी को घर के अंदर ले गए नंद बाबा, बिठाए, पूछने लगे बताओ अब हमारा कृष्ण कैसा है? अरे हाँ हाँ वो तो ठीक ही होगा, उसके असली माता पिता जो मिल गए। और मैं समझ गया कि वो लौट करके क्यों नहीं आया, क्योंकि अब उसके असली माता पिता मिल गए। और भैया हमें लगता है कि हमने उनकी सेवा में कोई कसर छोड़ दी थी। यशोदा कभी कभी डांट देती थी, शायद कृष्ण को बुरा लग गया इसलिए वो दोबारा लौट करके नहीं आया। और ऐसे भी भैया अपना तो अपना होता है, पराया तो पराया ही होता है। लेकिन ये बताओ हमारा कृष्ण खुश तो है ना? अरे हाँ हाँ, पूछ भी खुद ही रहे, जवाब भी खुद ही दे रहे, उसे किस बात की चिंता हो? यहां तो वन में भटकना पड़ता था, वहां तो बड़े राज ठाट से रहते हो, नौकर चाकर दास दासियां सब आगे पीछे उनकी सेवा में। अब तो उनको वहां कोई परेशान नहीं करता होगा। यहां तो कई प्रकार का दुख होता था उसे, लेकिन कोई बात, मेरा कृष्ण यदि वहां खुश है तो मैं इसी बात से खुश हूं कि मेरा कृष्ण तो कम से कम खुश है। यशोदा मैया बगल में बैठे पालना हिला रही थी। यशोदा मैया कहती हैं भैया क्षमा करना, थोड़ा धीरे धीरे बात करो, क्योंकि मेरा लाला पूरा दिन खेल करके आया है और अभी अभी उसको आंख लगी है। कितनी प्रेम से मैंने लोरी सुनाया तब तो जाकर के ये सोया है। यदि जोर से बात करोगे, हल्ला होगी तो इसका नींद खुल जाएगा। नंद बाबा कहते देख रहे हो, बरसों पहले कृष्ण इन सबको छोड़ करके चला गया और मैं समझाते समझाते थक गया हूं।
कि केवल वो 11 वर्ष तक के लिए ही हमारे पास था, वो हमारा नहीं है। लेकिन यशोदा कहती है कि नहीं, मैं अपने कृष्ण को जानती हूं, वो मेरे बिना रह ही नहीं सकता। मैं अपने लाला को जानती हूं, मैंने अपने छाती का दूध पिलाया है, वो मेरे बिना नहीं रह सकता। वो जानता है यदि मैं छोड़ करके चला गया तो मेरी मां का हाल क्या होगा, हम ब्रजवासी कैसे रहेंगे। प्रतिदिन जब से भगवान छोड़ करके गए, यशोदा मैया प्रतिदिन शाम के समय में ब्रजवासियों के घर में जाती है दौड़ करके और पूछती है, बहन आज तुम्हारे यहां मेरे लाला भी आए थे क्या। गोपियां सोचती है कि इनको समझाऊं कैसे कि वो लाला तो कब के छोड़ करके चले गए और अब दोबारा लौटने वाले नहीं है। उद्धव जी ने कहा कि सुनिए, आप जिनको बेटा कह रहे हैं ना, वो किसी का बेटा नहीं है, वो अवतार लेकर के केवल लीला करने आए हैं, वो साक्षात परम पिता परमात्मा है। भूल जाइए, वो इस संसार में किसी के बेटा किसी के माता पिता नहीं है, वो संसार के मूल कारण है। उद्धव जी की बात को सुन करके नंद बाबा ने कहा कि भैया ठीक है, तुम कहते हो कृष्ण भगवान है, लेकिन मैंने इतना तो जरूर सुना है कि भगवान को संसार में कोई बांध नहीं सकता। उद्धव जी ने कहा कि आप ठीक कह रहे, भगवान को कोई नहीं बांध सकता, लेकिन भैया क्षमा करना, तुम जिस कह रहे हो तुम्हारे भगवान को मेरी यशोदा ने एक बार उखल से बांध दिया था। भगवान कह रहे हो तुम्हारे भगवान को जब भूख लगते थे तो तुम्हारा भगवान मेरी यशोदा की गोद में आकर के बैठता था। और यदि मैं तुम्हारी बात मान भी लूं कि कृष्ण भगवान है, तो एक बात बताओ उद्धव, यदि किसी का लंगड़ा लूला बेटा देश में रहे परदेश में है, तो संसार में ऐसा कौन मां बाप होगा जो अपने लंगड़े लूले बेटा को भी भूल जाए। लंगड़ा लूला होगा दुनिया के लिए, लेकिन मां बाप के लिए तो उसके हृदय का टुकड़ा होता है। और तुम तो कहते हो कि मेरा कृष्ण भगवान है, तो तुम ही बताओ उद्धव, जिसका बेटा साक्षात भगवान हो, भला वो अपने भगवान जैसे बेटा को कैसे भूल सकता है। और ऐसे भी उद्धव, यदि किसी को प्यास लगी है तो केवल पानी का ज्ञान हो जाने से प्यास नहीं बुझती है, प्यास बुझाने के लिए तो पानी पीना पड़ता है। हर कोई जानते हैं कि धरती के नीचे पानी है, देह में पानी है, लेकिन देह में पानी होने से हमारी प्यास नहीं बुझती है। यदि मैं तुम्हारी बात मान भी लूं कि भगवान है वो कृष्ण, जब तक वृंदावन में रहा तब तक वो तो भगवान नहीं बन पाया, तब तक तुम्हारा बेटा था, तब तक इन छोटे छोटे ब्रजवासी बालकों के साथ वो खेलता रहता था। और भैया ज्यादा तो नहीं जानते, इतना जरूर जानते हैं कि भगवान सबको नचाने वाले हैं, पर जिसको तुम भगवान कह रहे हो, तुम्हारा भगवान हम ब्रजवासियों के इशारे पर नाचते थे। एक बार कोई गोपी कहती थी कि कन्हैया थोड़ा ठुमका लगा करके दिखा दो, थोड़ा नाच करके दिखा दो, माखन खिलाऊंगी, तो तुम्हारा भगवान इस वृंदावन में नाचते थे। और तुम ऐसे कृष्ण को हमको भूलने के लिए कह रहे हो। हमारे जीने का एकमात्र सहारा उसकी यादें ही तो है, छोड़ करके तो चला ही गया। बस बचपन में उसके साथ बिताए हुए कुछ पल, कुछ यादें हैं, जिस याद के सहारे उसको याद कर करके हम जी रहे हैं, और हमारे पास जीने का कोई सहारा भी तो नहीं है। पूरी रात बात होती रही परनंद बाबा को, उद्धव जी समझा नहीं पाए, क्योंकि भैया जो भगवान का प्रेमी भक्त होता है उसको ज्ञानी समझा नहीं सकता। ज्ञान का मार्ग अलग है, प्रेम का मार्ग अलग है। संत कहते हैं, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया हो।
मोटी मोटी किताबें खूब पढ़ लीजिए, आपके नाम के आगे बड़ी बड़ी उपाधियां लग जाएंगी, आप बहुत बड़े विद्यावाचस्पति हो जाएंगे, विद्यावारिधि महामहोपाध्याय आपके नाम के पीछे लग जाएगा। लेकिन इन उपाधियों से भगवान मिलने वाले नहीं हैं। भगवान तो केवल करुणा से, भगवान केवल प्रेम से, केवल संबंध से, भगवान केवल भक्ति से मिलेंगे। पोथी का ज्ञान हो जाए इससे भगवान मिलने वाले नहीं हैं। विद्वानों को भगवान कठिनता से मिलते हैं, पर प्रेमियों को सरल जो है, निर्मल जो है, उसको भगवान बहुत जल्दी मिल जाते हैं। पूरी रात बात होती रही पर नंद बाबा समझे नहीं। प्रातः काल हुआ, गोपियां जब आती है नंद बाबा के द्वार पर तो देखती है कि ये वही रथ है जिस रथ पर हमारे प्राण प्रियतम हम सबको छोड़ करके गए थे। रथ को घेर करके गोपियां बैठ गई। इतने देर में उद्धव जी महाराज बाहर आए, देखा कि ये देखने में तो कृष्ण जैसे हैं पर ये कृष्ण नहीं है। मुंह फेर करके गोपियां बैठ गई। सारी गोपियां किशोरी जी के चरणों को देख रही है। इतने देर में एक भौरा गुनगुनाता हुआ आया और किशोरी जी के चरण की प्रदक्षिणा करने लगा। उस भौरे को देख करके एक गोपी कहती है कि देखो देखो देखो, ये उसी कपटी का भेजा हुआ दूत है। जैसे वो देखने में काला, ये भी देखने में काला। जैसे वह पीतांबरी ओढ़ता था, इसका देह भी पीला रंग का है। और देखो अभी अभी इसके मुंह में किसी फूल का पराग लगा हुआ है, रस लगा है। जैसे उस कृष्ण कपटे ने हम समस्त गोपियों को अपने प्रेम जाल में फंसा करके पहले हमारे तन को, मन को अपने वश में कर लिया, हमारे मन को चुरा लिया। और जब देखा कि ये गोपियां, ये ब्रजवासी सब प्रकार से मेरी हो गई है, तो जैसे कोई भौरा किसी फूल का रस चूस करके उस फूल की डाल को छोड़ करके उड़ जाता है, उसी प्रकार हमारा कृष्ण हम सबको छोड़ करके चला गया। भ्रमर वापस आया। भ्रमर को देख करके राधा रानी कहती है, भले वो कपटी है, भले उसने मेरा सब कुछ ले लिया, लेकिन हम ब्रजवासियों को जीने का सहारा भी तो कुछ और नहीं है। एक गोपी ने कहा कि जब वो इतना बड़ा कपटी है तो फिर उसको याद क्यों करती हो, भूल क्यों नहीं जाती? बोले भूल जाऊंगी तो फिर जीऊंगी कैसे? उनके साथ बिताए हुए पल जो है, उनके साथ बिताए हुए जो समय है, हम ब्रजवासियों के लिए भगवान ने जितना किया है वही याद कर करके मैं जीवित हूं, और दूसरा कोई सहारा भी तो नहीं है। एक ब्रजवासी महात्मा का बड़ा सुंदर प्यारा भाव है। तुम्हारी याद आती है बता, तुम्हारी याद आती है बता, क्या करे जगाती है सुबह और शाम।
हमको नहीं आता, बताओ क्या करें तुम्हारी याद आते हैं, बताओ क्या करे मोहन। सभी लोग प्रेम से बोलिए जय जय राधे। कृष्ण भैया लाल की जय हो। चलो जब वो ना चलने दे, रुको जब वो ना रुकने दे, चलो जब वो चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे। चलो जब वो ना चलने दे, रुको जब वो ना रुकने दे, चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करे मन, तुम्हारी याद आते हैं, बताओ तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे जय हो। तुम्हारी ये और तुम इसके, हमारी कौन चलने दे, और तुम इसके हमारी कौन चलने दे। तुम्हारी ये और तुम इसके, हमारी कौन चलने दे, हमारी ये और तुम इसके हमारी कौन चलने दे। चैन हमको
जगाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो जगाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो जगाती है। सभी लोग ताली बजाते हुए प्रेम से गाएंगे। चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करें तुम्हारी याद आते हैं, बताओ क्या करें तुम्हारी याद आती है, क्या करे तुम्हारे याद आती है, क्या करे बताओ क्या करे, क्या करे बताओ क्या करे, गोपियां उद्धव जी से कहती है, एक बार भी गोपियों ने उद्धव जी से बात तक नहीं की, केवल इशारे इशारे में कहती है कि तुम जिसका संदेशा लेकर के आए हो वो एक नंबर का कपटी है। हम सबके बीच हमारे गुरु जी के परम स्नेही शिवराम पंचायत के पंचायत समिति श्री अमित कुमार राय बिट्टू जी और संग ही हम सबके अपने हितैषी चौधरी संतोष कुमार राय जी हम सबके मध्य आए हैं। हम इस व्यास पीठ से और इस यजमान परिवार के तरफ से इन दोनों का सम्मान करते हैं। आप लोग खूब जोरदार ताली बजा करके इनका सम्मान करें। और आज बड़ा पुनीत पवित्र दिन है, चूंकि मैंने कथा में कई बार चर्चा की है कि जिन महापुरुष के पुण्यतिथि के उत्सव में यह कथा हो रही है, निश्चित रूप से वो भाग्यशाली थे और निश्चित रूप से वो बड़े धर्मात्मा स्वभाव के थे। आज उनकी वर्षी है और उनकी पुण्यतिथि के उत्सव में यह दिव्य कथा हो रही है। यदि आप किसी को निमंत्रण देकर के बुलाएंगे तो आ तो जाएंगे आपके यहाँ, लेकिन इतनी श्रद्धा के साथ, चाहे वो कोई बड़ा आदमी हो, कोई छोटा हो, कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, आपके दरवाजे पे आकर के यदि कोई बैठता है 4 घंटा 5 घंटा भगवान की कथा सुनता है, तो ये सामर्थ्य केवल भगवान की कथा में है, जो समाज को, संसार को, परिवार को और एक एक लोगों को एक सूत्र में जोड़ने का काम केवल भगवान की कथा करती है। आज यदि कथा नहीं होती तो शायद सदगुरुदेव भगवान का आगमन नहीं होता। यदि कथा नहीं होती तो हमारे समक्ष जो हमारे अतिथि लोग आए हैं उनका आगमन नहीं होता। इसलिए भगवान की कथा में वह दिव्य शक्ति है, सामर्थ्य है, जो संसार के एक एक लोगों को जोड़ करके रखता है। कुछ ही क्षण में हमारे श्री सदगुरुदेव भगवान का भी पदार्पण होने वाला है। आज कथा का समय इस समय में इसलिए रखा गया क्योंकि शाम के समय में भंडारा है और हम लोग भी आज विदा होंगे। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। आज कथा के माध्यम से केवल हमारा आपका संबंध संग आज तक ही, फिर अगले वर्ष
फरवरी माह में 22 तारीख से 22 फरवरी से हमारी कथा आपके बगल वाले गांव में केतुका में ब्रह्म स्थान में है। अभी ही आप लोगों को ये सूचना दे रहे हैं, आप लोग आइएगा, जरूर आइएगा। आप सबने गीत सुना होगा, वादा किया तो वादा करके निभाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना। कथा के माध्यम से हमारा आपका संबंध बना है, चूंकि हमारा आपका सांसारिक कोई रिश्ता नाता तो है नहीं, देह का कोई रिश्ता नहीं है, कथा से रिश्ता बना है। तो कथा सुनने के लिए आप लोग अवश्य पधारिएगा। और जैसा कि मैंने कथा के माध्यम से कई बार चर्चा भी की है, लहेरिया सराय में, लहेरिया सराय टावर से थोड़ा पीछे शर्मा डायग्नोस्टिक के बगल में गुरु जी का आश्रम है। श्री सीताराम दुल्हा दुल्हन भगवान का मंदिर, जो लगभग 35-40 करोड़ की लागत से बहुत विशाल मंदिर बनने वाला है। और भैया बाबा जी को कोई नौकरी तो होती नहीं, बाबा जी नौकरी करते हैं नहीं, बाबा जी तो समाज के बल पर ही कुछ करते हैं। तो आप लोग उस मंदिर में भी समय आने पर अपनी सहयोग देंगे। और सहयोग केवल धन से ही नहीं होता, सहयोग मन से भी होता है। धन बाद में, पहले मन बनाना पड़ता है। मन बन गया तो धन भगवान की कृपा से हो ही जाता है। बहुत विशाल मंदिर बनने वाला है, जिसमें भगवान श्री सीताराम जी दुल्हा दुल्हन के रूप में कोहबर में जिस प्रकार से भगवान मिथिला में विराजे, उसी प्रकार से वहां के मंदिर में भगवान का विग्रह जो है श्री दुल्हा दुल्हन सरकार का मंदिर बनेगा। चूंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो समय लग रहा है। गुरुजी भी आश्रम के काम में, मंदिर के काम में काफी व्यस्त रहते हैं। तो आप लोग कभी दरभंगा आइए, लहेरिया सराय आइए, तो आश्रम पे आइए, गुरुजी का दर्शन करिए, भगवान का दर्शन करिए। और हमारे आश्रम में और बहुत सारे बच्चे भी रहते हैं जो संस्कृत की शिक्षा लेते हैं। वेद, व्याकरण, ज्योतिष, साहित्य, वेद, वेदांत, रामायण, गीता, भागवत इत्यादि ग्रंथों का पाठ करते हैं, विद्याध्ययन करते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। गुरु जी की तरफ से वो सारी सेवा चलती है। बघौल धाम में, जहां गुरु जी 12 वर्ष तक धरती के नीचे रह करके मौन व्रत धारण करके व्रत किए, 12 वर्ष तक कुछ नहीं बोले। इसलिए हमारे गुरु जी का नाम मौनी बाबा है। जो अभी पचाढ़ी के महंत हैं, एक दिन आप लोगों को गुरु जी का दर्शन हुआ भी था। आज भी भगवान की कृपा रही तो कुछ ही देर में गुरु जी का आगमन होगा। यदि आप अपने समाज, गांव, परिवार के किसी बच्चे को आश्रम में देना चाहते हैं, आपकी इच्छा है कि हमारे बच्चे संस्कृत पढ़ें, तो आप अपने बच्चों को वहां दे सकते हैं। हाँ, लड़कियों के लिए कोई व्यवस्था अभी तक हम लोगों ने नहीं की है। छात्रा नहीं रह सकती हैं, लड़की नहीं रह सकती है, केवल लड़कों के लिए, बालकों के लिए व्यवस्था है। समय आएगा, समाज का सहयोग मिला, भगवान की कृपा हुई और आप लोगों की यदि इच्छा रही तो वह भी व्यवस्था होगी। जो हमारे समाज की बहन भी यदि आध्यात्मिक जगत में अपना नाम ऊंचा करना चाहे, उनको भी उनकी शिक्षा की भी व्यवस्था समय आने पर की जाएगी। लेकिन अभी केवल बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था है। 10वीं कक्षा तक जो है वहां शिक्षा दी जाती है। व्याकरण पढ़ना हो, वेद पढ़ना हो, ज्योतिष, साहित्य, वेदांत, गीता, भागवत, रामायण, तो इन धर्म ग्रंथों को पढ़ने के लिए आप अपने बच्चों को आश्रम में दे सकते हैं। एक भी रुपया आपका खर्च नहीं होगा। आप अपने तरफ से जो सेवा करें, ये आपके इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन गुरु जी की, हम लोगों की ऐसी व्यवस्था है, हमारे आश्रम की ऐसी व्यवस्था है, हमारे आश्रम का जो संगठन है उनकी ऐसी व्यवस्था है कि समाज के हर वर्ग के लोगों को, ऐसा नहीं कि केवल ब्राह्मण बालक ही पढ़ सकते, किसी भी जात पात के बच्चे हों, किसी भी जात पात के, यहां तक कि यदि मुसलमान का भी बच्चा संस्कृत पढ़ना चाहेगा तो उनके लिए भी व्यवस्था की जाएगी। वहां कोई भेदभाव नहीं, चूंकि हरि को भजें सो हरि के, कोई जात पात पूछे नहीं कोई,
भगवान के दरबार में, संत के दरबार में किसी की कोई जात पात नहीं, सब भगवान के होते हैं। वही उसकी जात है, वही उसकी पात है, वही उसकी पहचान है। यदि आपके गांव समाज में आपके सगे संबंधी कहीं किसी भी गांव के हो और यदि वो संस्कृत पढ़ना चाहते हो तो हमारा नंबर मुखिया जी के पास होगा ही, और भी बहुत सारे लोगों के पास, श्री मोहन बाबू के पास भी हमारा नंबर है। और ऐसे तो आजकल भैया सोशल मीडिया का जमाना है। हमारा जो यूट्यूब चैनल है श्रवण दास जी महाराज के नाम से, फेसबुक जो पेज है, इंस्टाग्राम तो हम चलाते हैं नहीं, हाँ है आईडी है, लेकिन हम चलाते नहीं, हमको चलाने नहीं आता। असल बात यह है कि हमको चलाने नहीं आता। यदि आज सोशल मीडिया पर हमारी कथा है, समझिए नीरज जी की कृपा है, जो कैमरा मैन है, इनके कारण ही हमारी कथा वो यही अपलोड करते हैं। हमारा सोशल मीडिया साइट जो भी है यही हैंडल करते हैं। हमारे पास भी है, लेकिन सब कुछ देख रेख यही करते हैं। तो आप वहां भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। अभी कुछ दिन के लिए कथा को हम विश्राम देंगे, 1-2 महीने के लिए। भगवान की विशेष कृपा हुई, बीच में ऐसा कोई संयोग बना तो अलग बात है, लेकिन 1-2 महीने के लिए कथा से विश्राम देकर के थोड़ी शिक्षा के लिए, हम पढ़ाई के लिए प्रयत्न करेंगे। क्योंकि भैया पढ़ना चाहिए सबको, जीवन भर पढ़ना चाहिए। कई लोगों को लगता होगा कि श्रवण दास जी अब कथा कहते हैं तो पढ़ाई नहीं करते हैं, ऐसी बात नहीं है। आज भी हम पढ़ते ही हैं, आज भी हम विद्यार्थी ही हैं। और एक बात भैया, हमको भगवान मानने की गलती न करिएगा। कई लोग कहते हैं सरकार आप तो भगवान है। अब नरेश बाबू कल हमारा पैर पकड़ के कह रहे थे सरकार हमारा उद्धार करिए। अरे भैया हम कौन होते उद्धार करने वाले? उद्धार करने वाले भगवान ही हैं। हाँ, हमने जो आपको मंत्र दिया, आपके कान में जो मंत्र दिया, उस मंत्र का जप करिएगा। वैष्णवता के कुछ लक्षण के ऊपर भी आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ वैष्णव बहुत सारे लोग हैं। और जो वैष्णव नहीं हुए हैं, एक बहन जी कह रही थी कि अब अगली बार आप आइएगा तो हम वैष्णव हो जाएंगे। आप ही कह रही थी। और हम ऐसे हैं जो हम छोड़ते नहीं हैं। अब आपने वचन दिया है तो अगली बार हम आएंगे भी इस गांव। अब भगवान जब संयोग ऐसा बनावे, और बनाएंगे ठाकुर जी, संयोग बनावे। इतना विश्वास तो हमको हमारे भगवान पर जरूर है कि हमारी जो इच्छा होगी और यदि वो हमारे हित में होगा तो भगवान हमारी इच्छा को पूरी जरूर करेंगे, वक्त चाहे जितना लगे। हाँ, दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो मैंने कई बार कथा में चर्चा की है, भगवान को मानने वाले चाहे आप हो चाहे हम हो, भगवान को मानने वाले जो भी हैं डगमगा सकते हैं, गिर नहीं सकते। लड़खड़ा सकते हैं, वो गिर नहीं सकते। क्योंकि यदि गिर गए तो भगवान की नाक कट जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। और भगवान की प्रतिज्ञा है कि न मे भक्तः प्रणश्यते, मेरे भक्त का कभी किसी काल में विनाश नहीं होता। भक्त चाहे साधु हो, भक्त चाहे गृहस्थ हो, भक्त चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, बालक हो, कोई भी हो, भक्त की कोई जात पात कोई उम्र नहीं। भक्त की जाति केवल इतनी है कि वो भक्त है। अस्तु, एक और विशेष बात, अब कहें तो भैया कितना कहे, याद आ जाती है। और आज अंतिम दिन है तो मन करता है कि सब कुछ कह दे। कुछ बचा करके रखेंगे, बाकी सब कुछ कह देंगे। हमारे गुरुजी के नाम से चारों कुंभ में, अभी इसी वर्ष प्रयाग में महाकुंभ का मेला लगा था, वहां भी हम लोगों का शिविर लगता है। प्रयाग में, नासिक में, उज्जैन में, हरिद्वार में और सिमरिया में, इन 5 स्थान पर हम लोगों का शिविर लगता है। सिमरिया में प्रतिवर्ष लगता है, नया जो पुल बना है उसके ठीक पूर्व में। और इन 5 जगह पर जो हम लोगों का शिविर लगता है उसके संचालन हमारे ज्येष्ठ गुरु भाई श्री गोपाल दास जी महाराज के द्वारा होता है। गुरु जी के संरक्षण में हम लोग काम करते हैं। यदि आप लोग कभी तीर्थ यात्रा करने आए तो आप आश्रम में आए। हमको तो नहीं पता कि यहां से कितना दूर है पचारी,
इधर का रास्ता हमको नहीं पता, आपको पता है? आप तो वहीं की हैं, ज्यादा दूर तो नहीं है ना? ज्यादा दूर नहीं है शायद। पचारी भी बहुत भव्य स्थान है, चतुर्भुजी संप्रदाय का जो है आचार्य गद्दी है, तो वहां भी कभी आइए, बहुत विशाल मंदिर है। और अंतिम बात, आप लोगों ने 7 दिन तक कथा सुनी है, तो भैया कथा बिना दक्षिणा का पूरा नहीं होता है। अब मानसी ने तो हमको कह दिया कि आप जो कहिएगा सो मान लेंगे। दिल की तो बड़ी अच्छी है, लेकिन है बचपना है थोड़ा, अभी उतना उम्र के साथ ज्ञान भी हो जाएगा। और हमारे घर की बेटी है, हमारे घर की बहन है, तो जैसे इन्होंने एक वचन दिया, किशोर बाबू आपको अपने माता पिता के प्रति बड़ी श्रद्धा है, मैंने आपकी आंखों में देखा, चूंकि आप जब कल हमसे बात कर रहे थे तो मैंने आपकी आंख में वो पीड़ा देखी जो पिताजी के बिना आपको महसूस होता है। तो मैंने परिवार के एक एक लोगों से यही निवेदन किया कि सच्ची श्रद्धा आपके पिताजी के लिए वही होगी जो पिताजी ने आप लोगों को जो मार्ग दिखाया, जिस भगवान से परिचय कराया, और जिस पिताजी की कृपा से, जिस पिताजी के आशीर्वाद से, जिस पिताजी के पुण्य प्रताप से आज आप यह दिव्य उत्सव कर रहे हैं, उनकी आज्ञा का पालन करें। और उन्होंने जो जीवन में किया बहुत ज्यादा तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो पिता हैं, वो श्रेष्ठ थे, लेकिन अक्षरशः हम जरूर प्रयास करेंगे कि उन्होंने जो हम लोगों को अंगुली पकड़ करके रास्ता बताया, आज भी उनका शरीर भले चला गया, लेकिन आज भी समाज में, गांव में हर जगह चर्चा होती है कि बड़े धर्मात्मा थे, नाम कीर्तन करते थे, महात्माओं की खूब सेवा करते थे। उनके एक पोते का नाम भागवत है, चूंकि वो भागवत सुनाते थे। ऐसे भागवत पारायण प्रेमी के घर में यदि कोई मांस मदिरा का सेवन करे तो शायद मुझे लगता है उनके हृदय को पीड़ा पहुंचती होगी। इसलिए खासकर यजमान परिवार के जो भी लोग हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वैष्णवता को जीवन में धारण करिए। आप भले अभी कंठी ना ले, तिलक ना ले, दीक्षा ना ले, लेकिन आज उनका वर्षी है, पुण्यतिथि महोत्सव है, तो कम से कम हम लोग मानसिक संकल्प तो कर ही सकते हैं कि आज से हम लोग मांस भक्षण नहीं करेंगे। और शायद आप लोगों ने ऐसी मानसिक संकल्प कर लिया तो उनके लिए सबसे खुशी की बात यही होगी, ऊपर से यदि वो देख रहे होंगे तो आज बड़े नाचते होंगे पितरलोक में। क्योंकि यदि किसी की संतति धर्म कर्म करता है तो आप ऐसा न सोचिए कि केवल यहाँ के लोग ही प्रसन्न होते हैं, ऊपर पितरलोक में उनके पितर। जब तुम्हारे कृष्ण वामन बन करके आए थे और राजा बलि के द्वार पर 3 पग भूमि मांगने गए, क्या किया उसने? पहले बौना रूप धारण करके 3 पग भूमि मांग लिया, और बाद में जब राजा बलि ने संकल्प का जल नीचे छोड़ा तो वह विराट रूप धारण करके उसका सर्वस्व छीन लिया। ये कपट नहीं तो और क्या। उद्धव जी आकाश से नीचे गिरे, हे भगवान, जिन गोपियों के बारे में हम ये सोचते थे कि अनपढ़ गवार है, ये तो भगवान को जानती नहीं, पर ये तो जानती है कि वामन ही कृष्ण है, कृष्ण ही वामन है, राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है। और तुम जिस कृष्ण का संदेशा लेकर के आए हो, वह कृष्ण जब राम बना था, क्या बिगाड़ा था बाली ने उनका? अरे भाई भाई में लड़ाई होती रहती है, आपस में सुलह हो जाती, लेकिन कपट करके, छल से, पीछे छुप करके तुम्हारे राम ने, तुम्हारे भगवान ने बाली को मार दिया। ये कपट नहीं तो और क्या। अब तो गोपियों के पैर पकड़ करके उद्धव जी रोने लगे। गोपियों ने कहा कि उद्धव, ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे वश की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, उद्धव, बंदगी तेरे वश की नहीं है। यहां पल पल में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। जो भगवान का प्रेमी भक्त होता है ना,
वो समय निकाल करके घंटा 2 घंटा भजन नहीं करता, वो तो 24 घंटा भगवान का ही स्मरण करता रहता है। जो करता है भगवान के भरोसे ही करता है। उद्धव जी गोपियों के चरणों में प्रणाम करते हैं। वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पादरेणोमभीक्षण सा यासाम हरे कथोदगीतम। गोपियों का बड़ा सुंदर भाव है। आइए हम सभी प्रेम से गाएं। मस्ती में मैं से खोई, मस्ती में मैं से खोई, मस्ती में से खोई। गोपियां कहती हैं कन्हैया तूने मेरा तन चुराया, मेरा मन चुराया, मेरा सब कुछ चुराया। एक ब्रजवासी महात्मा का भाव है, ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानाम दुकूल चौरम, अनेक जन्मार जित पाप चौरम चौराकर गण्यम पुरुषम नमामि। जिसने ब्रजवासियों के घर में जाकर के माखन चुराया, जिन्होंने गोपियों के चीर चुराए, और जिन भगवान ने बड़े से बड़े पापियों के जन्मों जन्मों के पाप चुराए, ऐसे चौराकर गण्य जो पुरुष है हम उनको प्रणाम करते हैं। मस्ती में मैं से खोई, मस्ती में से खोई। प्रेम दीवानी मेरा हो गई, प्रेम दीवाने मेरा हो गए, प्रेम दीवानी मेरा हो गई, प्रेम दीवाने मेरा हो गए। उसने विष का भी प्याला पिया, उसने विष का भी प्याला किया, उसने विष का भी प्याला पिया, चुरा दिल मेरा लिया, आके बिहारे पिया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बांके बिहारे पिया, चुरा दिल मेरा लिया। आके बिहारे पिया, चुरा दिल मेरा लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी। सभी लोग हाथ को ऊपर उठा के मस्ती में झूमते हुए कहेंगे, तेरी नजरों ने, ओ तेरी नजरों ने, तेरी नजरों ने जादू किया, तेरी नजरों ने जादू किया, चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। जय हो। प्रेम से बाके बिहारी लाल की जय। श्री हरिदास के प्राणन प्यारे, श्री हरिदास के प्राणन प्यारे, श्री हरिदास के प्राणन प्यारे, श्री हरिदास के प्राणन प्यारे। सूरदास के आँखों के तारे, सूरदास के आँखों तारे, सूरदास के आँखों के तारे, सूरदास के आँखों के तारे। जितने लोगों को भगवान कृष्ण की बड़ी भक्ति है सभी लोग भगवान से कहेंगे, तेरी मस्ती ने, ओ तेरी मस्ती ने, ओ तेरी मस्ती ने, तेरी मस्ती ने पागल किया, तेरी मस्ती ने पागल किया। कल जब हम नरेश बाबू को मंत्र दे रहे थे तो नरेश बाबू कह रहे थे, हमने इनसे कहा कि अब दुनिया आपको पागल कहेगी, तो इन्होंने कहा कि सरकार हम तो आधे पागल थे ही, आधा जो बाकी था वो आपने पागल बना दिया। और वर्षों से ये वैष्णव थे, स्वरूप से, स्वभाव से स्वरूप के वैष्णव नहीं थे, भगवान की कृपा हुई और ये कल से इन्होंने वैष्णव दीक्षा भी ली, वैष्णव हो भी गए और सब पत्नी पति पत्नी दोनों वैष्णव हुए हैं। तो नरेश बाबू हमारा नाक न कटाइएगा, गुरु जी का नाम जो है चेले आगे बढ़ाता है, चेला चाहे तो गुरु जी का नाक कटा दे, चेला चाहे तो गुरु जी को 4 चांद लगा दे। थोड़ा ध्यान रखिए, काहे कि चेला है, बूढ़े गुरु जी हैं, बच्चे, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। सभी लोग मस्ती में ताली बजाते हुए कहेंगे, तेरी मस्ती ने, ओ तेरी मस्ती ने, मस्ती ने पागल किया, तेरी मस्ती ने पागल किया, चुरा दिल मेरा, मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा। जय हो।
तुमसे जब से प्रीत लगाई, 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 चैन गवाया नींद गवाई, चैन गवाया नींद गवाई, चैन गवाया नींद गवाई, चैन गवाया नींद गवाई। तेरे दर्शन को, तेरे दर्शन को, तेरे दर्शन को, तेरे दर्शन को। गोपियां कहती हैं श्याम जब से मैंने तुमसे प्रीत लगाई है, श्याम से जब से प्रीत लगाई, 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 चैन गवाया नींद गवाई, चैन गवाया नींद गवाई, चैन गवाया नींद गवाई। चैन गवाया नींद गवाई। ऐसे नहीं, थोड़ा हाथ को ऊपर उठा के झूमते हुए, तेरे दर्शन को, तेरे दर्शन को, तेरे दर्शन को, तेरे दर्शन को, तेरे दर्शन को करते जिया चुरा दिल मेरा ले, मेरे बाबे बिहारे पिया चुरा दिल मेरा ले, मेरे बाबे बिहारे पिया चुरा दिल मेरा ले। हाय हाय तूने ये क्या किया, हाय हाय तूने ये क्या किया, हाय तूने ये क्या किया, हाय हाय तूने ये क्या किया, चुरा दिल मेरा लिया, बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बाबे बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बाबे बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उद्धव जी ब्रजवासियों के चरणों में प्रणाम करके मथुरा लौटते और भगवान ने उनका आलिंगन किया। मानस में तुलसी बाबा का बड़ा प्यारा पद है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो भगवान प्रेम से रीझते हैं और दूसरा कोई उपाय नहीं है। जितना जोर जोर से भगवान को रो करके पुकारिएगा भगवान उतने जल्दी मिलेंगे। बच्चा जितना जोर जोर से रोता है माँ उसे उतना जल्दी गोदी में ले लेती है। उसी प्रकार भगवान को पाने के लिए भक्त जब बहुत रोता है, वाग गदगदया द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्चा। भगवान की भक्ति का आगमन का लक्षण क्या है? बोले जिसके जीवन में भगवान की भक्ति आ जाएगी वो पागल हो जाएगा। दुनिया के लोग जिस दिन आपको पागल कहना चालू कर दे, अब वो वाला पागल नहीं जो लाठी लेकर के मारने दौड़ता है, वो वाला पागल नहीं जो पत्थर उठा के मारने दौड़ता है। आप नाम जपिए, भगवान का भजन करिए, संतों की संगति करिए और लोग यदि आपको पागल कहना चालू कर दे तो समझिए भगवान की बड़ी कृपा है। क्योंकि अच्छे को बुरा साबित करना इस दुनिया की पुरानी आदत है। वाग गदगदया द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसते क्वचिच्चा। जिसके जीवन में भगवान की भक्ति का उदय होता है, भगवान की भक्ति का आगमन होता है, आप देखेंगे वो कथा कहते कहते, कथा सुनते सुनते रोने लगेगा। उसकी आंख से आंसू बहने लगेंगे, कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, देह रोमांचित हो जाएगा, पुलकित हो जाएगा। और इतना ही नहीं, रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्चा। पागल की तरह वो खूब रोएगा कभी अकेले में और खूब हंसेगा।
अब अकेले में यदि कोई हंसता है रोता है तो उसको लोग पागल ही कहते हैं। खूब पागल की तरह ताली बजाएगा, बीच में उठ करके नाचने लगेगा। ये सब भगवान की भक्ति का लक्षण है। तुलसी बाबा भी मानस में कहते हैं, मामा गुण गावत, भगवान कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा और सभी लोग गाइएगा। दूसरे कोई हंसते नहीं है, दूसरे कोई हंसते नहीं, मेरे गुरुदेव जैसे जगत में दूसरे कोई हंसते नहीं है, मेरे गुरुदेव जैसे जगत में दूसरे कोई हंसते नहीं है। जय गुरुदेवा बोलो, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा बोलो, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा बोलो, जय गुरुदेवा, देखिए कितना सुंदर संयोग है। भगवान के विवाह के अवसर पर गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ है और कथा भी विश्राम की ओर है। भगवान की दिव्य झांकी का दर्शन करते हुए विवाह लीला को हम लोग देखेंगे, सुनेंगे। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मिणी जी, इनके ज्येष्ठ भाई का नाम रुक्मी है, जो भगवान कृष्ण से बड़ा द्वेष करता है। एक बात कान खोल करके सुनिए, जितनी बहनें यहां बैठी है सब कान खोल करके सुन लीजिए। आजकल कुछ लड़कियां क्या करती है, अपने माता पिता के विरोध करके अपने मन से दूल्हा ढूंढती है और उनसे पूछो कि भैया ऐसा क्यों कर रहे हो, तो कहती हैं कि हमारा जीवन, हमको कौन जचेगा नहीं जचेगा, हमको उसके साथ जीवन जीना है तो हम चुनेंगे, हमारे जीवन का फैसला हम करेंगे। तो बहनों, कान खोल करके सुन लो और गांठ बांध करके हृदय में रख लो। जैसे आप लोग कहती हैं कि हमारा जीवन है, हम अपने जीवन का फैसला खुद करेंगे, ऐसे ही शूर्पणखा भी गई थी राम जी से कहने कि राम जी आई लव यू। राम जी ने कहा आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता। शूर्पणखा ने कहा कि नहीं नहीं, आई लव यू सो मच। राम जी ने कहा आई हेट यू सो मच। तुम जितना हमसे कहोगी हम प्यार करते, हम तुमसे उतना नफरत करते, क्योंकि हमारी संस्कृति ये नहीं है कि कोई कन्या स्वयंवर का चयन करे। हाँ, पहले के जमाने में स्वयंवर अवश्य होता था, लेकिन उसके भी कुछ विधान होते थे। शूर्पणखा गई और कैसे आई, नाक कान कटा करके आई। रामचरितमानस में यह दिव्य प्रसंग आता है कि शूर्पणखा गई थी भगवान से ब्याह करने की, तुम सम पुरुष नमोसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। तो राम जी के आगे पीछे बहुत डोलती रही, मंडराती रही शूर्पणखिया। राम जी ने देखा कि बहुत परेशान कर रही है, तो राम जी ने अपने छोटे भैया लक्ष्मण को इशारा कहा कि इसका कुछ काम करो, कुछ रास्ता निकालो। तो लक्ष्मण जी ने क्या किया, उसका नाक कान दोनों काट दिए। नाक कान जब शूर्पणखा के कट गए तो उसमें कपड़ा बांध करके गई
और कुछ संत तो यह भी कहते हैं कि पूरे रामचरितमानस में रावण मरा है, मेघनाद मरा, कुंभकर्ण मरा, बड़े बड़े राक्षस मरे, लेकिन शूर्पणखा के मरने की बात कहीं नहीं आते। बोले वो शूर्पणखा, उसके जो संतान हुए वही मुसलमान हुए। और आज भी मुसलमान धर्म के लोग आप देखेंगे कि मुसलमान की जो लड़कियां होती है वो ऐसे कपड़ा बांध करके कहीं घर से बाहर निकलती है। तो महात्माओं का ये भाव है, किसी पुराण में नहीं लिखा है भैया, कि शूर्पणखा की जो बेटियां हुई वही मुसलमान की स्त्रियां हुई। और आज भी मुसलमान लड़की जो है अपने नाक को, कान को बांध करके जाती है, क्योंकि उसका नाक कान तो पहले ही काट दिए गए। तो बिना माता पिता, बिना गुरु की इजाजत से कहीं ब्याह करने जाओगे तो नाक कान कटा करके आओगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये अधिकार माता पिता से छीनना भी, और यदि हमने अपना रूप नहीं दिया तो उनको बुरा लग जाएगा। लेकिन दूसरे क्षण नारद जी ने कहा कि जेहि विधिनाथ हो ही तमोरा, करहूं सुबेगी दास में तोरा। सरकार रूप तो दीजिए, हमको विवाह करने की इच्छा तो है, लेकिन आप वही करिएगा जिससे हमारा हित हो। तो भगवान ने विचार किया कि यदि मैंने अपना रूप दे दिया तो नारद जी का ब्याह हो जाएगा, और यदि ब्याह हो गया या बाबा जी यदि ब्याह कर लेंगे तो फिर फंस जाएंगे संसार में। विवाह करना बुरी बात नहीं है, लेकिन किनके लिए बुरी बात नहीं है? जिनको संसार में रहना है, जिनको गृहस्थी बढ़ानी है, उनके लिए बुरी बात नहीं है। पर जिन्होंने अपने जीवन को, संपूर्ण जीवन को भगवान के ऊपर समर्पित कर दिया है, उनका जीवन तो भगवान का है, भगवान के लिए ही रहना चाहिए। तो नारद जी भी गए थे ब्याह करने, बेइज्जती जब हुई तो फिर लौट करके आ गए। आज भगवान के विवाह का बड़ा सुंदर प्रसंग है। गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ है। सुखदेव बाबा कहते हैं विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मिणी जी हैं और द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण है। नारद जी कभी कभार रुक्मिणी जी के पास पहुंच जाते हैं और कभी कभार द्वारिकाधीश भगवान के पास पहुंचते हैं। द्वारिकाधीश भगवान के पास पहुंच करके रुक्मिणी के गुण की चर्चा करते हैं, रुक्मिणी के रूप की चर्चा करते हैं, रुक्मिणी के स्वभाव की चर्चा करते हैं। और रुक्मिणी के पास पहुंच करके भगवान के गुण, भगवान के स्वभाव, भगवान के स्वरूप, भगवान की लीला, भगवान की महत्ता, उनकी चर्चा करते हैं। तो पहला प्रेम कब होता है किसी को? यदि किसी की प्रशंसा कोई सुने, वो दिखने में बड़ा सुंदर है, उसका स्वभाव बड़ा सुंदर है, तो मन को उसका स्वभाव, उसका स्वरूप आकर्षित कर लेता है। किसी के गुण को सुन करके, किसी के रूप को सुन करके, किसी के प्रशंसा को सुन करके मन उसके तरफ आकर्षित हो जाता है। रुक्मिणी जी कृष्ण को मानने लगी, कृष्ण जी रुक्मिणी जी को मानने लगे। धीरे धीरे समय बीता। रुक्मिणी जी जब ब्याह के लायक हुई तो उनके बड़े भैया ने सोचा कि बहन का विवाह कर दूं, और पिताजी से मंत्रणा करके चेदी नरेश शिशुपाल के संग विवाह सुनिश्चित किया। पर रुक्मिणी जी तो मन ही मन कृष्ण को चाहती थी। अब विवाह के केवल 3 दिन शेष हैं। रुक्मिणी जी बड़ी चिंता करने लगी कि अब क्या होगा। एक ब्राह्मण को बुला करके सुंदर पत्र लिखती है। उस पत्र में भगवान के गुणों को लिखती है, अपने मन के स्वभाव, अपने मन की पीड़ा वेदना को लिखती है, अपनी प्रार्थना लिखती है। और ब्राह्मण को रुक्मिणी जी कहती हैं कि आप जल्दी से जाइए और भगवान श्री द्वारिकाधीश को यहाँ ले आइए। ब्राह्मण देवता जाते हैं, रात्रि के समय भगवान से मिलते हैं। भोजन के समय में भगवान उन ब्राह्मण से बात करते हैं। पत्र निकाल करके पढ़ा। पत्र में लिखा था, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम तेन रविष्य कर्ण विवरे हरतोंगतापम।
हे कृष्ण, हे द्वारिकाधीश, आपके गुणों की चर्चा सुन करके हमने अपना मन आपको दे दिया। आपके बिना हम दूसरे किसी का वर्ण नहीं करेंगे। हे प्राणनाथ, आप ही हमारा वर्ण करेंगे। भगवान बिना कुछ सोचे समझे रथ पर सवार हुए। इससे पहले बलराम जी का विवाह रेवती के संग हो चुका। भगवान रथ पर सवार होकर के विदर्भ देश में आते हैं। रुक्मिणी जी प्रसन्न होती है ब्राह्मण को देख करके। अब भगवान की दिव्य झांकी आएगी, भगवान का वरमाला होगा और आप लोग जब भगवान का आगमन होगा सभी लोग करतल ध्वनि करके भगवान का स्वागत करेंगे। भगवान कृष्ण रथ पर सवार होकर के विदर्भ देश में पहुंचते हैं और रथ को मंदिर के पीछे खड़ा करते हैं। ब्राह्मण देवता ने जाकर के रुक्मिणी मैया से संदेशा कहा कि आपका मनोरथ पूरा हुआ। शिशुपाल इत्यादि दुष्ट राजाओं को पता चला कि द्वारिकाधीश आए हैं, यहां कोई ना कोई गड़बड़ी तो करेंगे। रुक्मिणी जी अपने कुल की मर्यादा के रक्षण करने के लिए सभी सखियों के संग मां भगवती पराम्बा जगदम्बा की पूजा करने के लिए जाती हैं और भगवान का रथ उसी मंदिर के पीछे था जैसी योजना बनाई गई थी, पत्र में लिखा था। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तू लगता है दूल्हा जैसे यार सावरे, तू लगता है दूल्हा जैसे श्याम सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तेरा किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तू लगता है दूल्हा जैसे श्याम सावरे, तू लगता है दूल्हा जैसे श्याम सावरे, तू लगता है दूल्हा जैसे श्याम सावरे, तू लगता है दूल्हा जैसे श्याम सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, किसने किया श्रृंगार सावरे। जय हो किया श्रृंगार सावरे। जय हो बोलिए प्रहलाद सरकार की जय हो। भागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, भागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, भागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, रहे
सजाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया। सजाता रहे हर साल सांवरे, सजाता रहे हर साल सांवरे, सजाता रहे हर बार सांवरे, सजाता रहे हर बार सांवरे। तेरा किसने किया जय हो। श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। मस्तक पर मलया गिर चंदन केसर तिलक लगाया। मस्तक बल मरया गिर चंदन के तिलक लगाया। मस्तक पर मलया गिर चंदन केसर तिलक लगाया। मस्तक बल मरया गिर चंदन के तिलक लगाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल गया। और मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। और मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। महकता रहे दरबार सांवरे, महकता रहे दरबार सांवरे, महकता रहे दरबार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बोल सावरे बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुना। बोल सावरे बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुना। बोल सावरे बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुना। बोल सावरे बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुना। ऐसा कोई राग बता दे ऐसा कोई राग बता दे तू नाच में गाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाच में गाऊं। नचाता रहूं हर बार सांवरे, जाता रहूं हर बार सांवरे। जाता रहूं हर बार सांवरे। जाता रहूं हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, श्रृंगार सांवरे। किसने किया किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। श्रृंगार सांवरे, तेरा क्या श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बोलिए दुल्हा दुल्हन सरकार की रुक्मिणी बिहारी भगवान की भगवान रुक्मिणी जी का हरण करते हैं। सारे पहरेदार जितने भी हैं सब मंत्र मुग्ध हो गए भगवान की श्यामल छटा को देख करके। और जब भगवान रथ पर सवार होकर के रुक्मिणी जी के पास जाते हैं, रुक्मिणी जी भगवान को आज प्रथम बार दर्शन कर रही हैं। रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ करके भगवान रथ पर बिठाते हैं। सारे पे कि आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे। लेकिन जब भगवान रुक्मिणी जी को लेकर के निकल गए नगर से बाहर, तो पहरेदारों ने जोर से हल्ला किया कि रुक्मिणी जी का हरण करने द्वारे का आदेश है।
रुक्मिणी जी के जो भाई थे रुक्मिणी, पूरी सेना को लेकर के जाते, भगवान के साथ युद्ध करते हैं रास्ते में। उधर से बलराम जी ने आकर के कृष्ण को समझाया, रुक्मी को जीवन दान दिया गया। भगवान रुक्मिणी जी को लेकर के द्वारिका में आते हैं और सानंद सविधि भगवान का परम मंगल में विवाह होता है। आइए पद के माध्यम से भगवान का विवाह वरमाला होगा। सभी लोग मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए प्रेम से यह पद गावेंगे। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। सत्संग में मेरी चर्चा चलाई, सत्संग में मेरी चर्चा चलाई, सत्संग में मेरी चर्चा चलाई, सत्संग में मेरी चर्चा चलाई। सद्गुरु ने मेरी कीनी सगाई, सद्गुरु ने मेरी कीनी सगाई। सब उनको बुला के हाथ लेवा करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न रूठे। आप में से कोई माता जी ऐसे हैं जिनका दूल्हा आपसे कभी झगड़ा ना किया हो, रूठा ना हो? ऐसा कोई नहीं हो सकता। ऐसे संसार में केवल भगवान ही हैं जो रूठते नहीं। भक्त का भाव, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न रूठे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। उठ के चुनरिया में श्याम श्याम गाऊंगी, उठ के चुनरिया में श्याम श्याम गाऊंगी, उठ के चुनरिया में श्याम श्याम गाऊंगी, उठ के चुनरिया में श्याम श्याम गाऊंगी। खुद भी नाचूंगी उनको नचाऊंगी, खुद भी मैं नाचूंगी उनको नचाऊंगी, खुद भी नाचूंगी उनको नचाऊंगी, खुद भी मैं नाचूंगी उनको नचाऊंगी। सबको बुला के मुझे विदा तो करा दो, सबको बुला के मुझे विदा तो करा दो, सबको बुला के मुझे विदा तो करा दो, सबको बुला के मुझे विदा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की
सरकार की। भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के संग हुआ। रुक्मिणी जी के गर्भ से समय आने पर प्रद्युम्न जी महाराज का जन्म हुआ। प्रद्युम्न जी के द्वारा संबरासुर नाम के दैत्य मारे गए और प्रद्युम्न जी महाराज का विवाह रति के संग हुआ, जो साक्षात कामदेव के अवतार प्रद्युम्न जी हैं। दूसरा विवाह जाम्बवती के संग भगवान के ऊपर जब श्यमंतक मणि के चोरी का कलंक लगा, तो भैया कलंक जब भगवान को लग सकता है तो मनुष्य को क्यों नहीं। भगवान को भी चोरी करने का कलंक लगा। मनुष्य तो मनुष्य ही है। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती के संग हुआ। तीसरा विवाह सत्यभामा के संग। चौथा विवाह यमुना जी के संग। 8 विवाह भगवान के अलग अलग हुए और 16,100 विवाह एक संग, एक लग्न मंडप पर, एक ही तिथि, एक ही मुहूर्त, एक ही नक्षत्र में संपन्न हुआ। भौमासुर नाम के दैत्य को मार करके भगवान ने भौमासुर के कारागृह में जो बंद राजकुमारियां थी उनको भगवान ने मुक्त किया और समस्त राजकुमारियों को मुक्त करके भगवान ने उनके साथ विवाह किया। भगवान के कुल विवाह 16,108 हो गए और प्रत्येक रानी के गर्भ से 10-10 पुत्र और एक पुत्री का जन्म। देखते देखते भगवान का विशाल परिवार हो। देखते देखते भगवान का विशाल परिवार हो गया। एक दिन भगवान अपनी सभा में विराजमान थे और उनके बालक बगीचे में गेंद गेंद खेल रहे थे। खेलते खेलते उन बालकों का गेंद कुएं में गिर गया। जब कुएं से वह बालक गेंद निकालना चाह रहे थे, उसी समय उन्होंने देखा कि एक अद्भुत गिरगिट उस कुएं में। महाप्रभु जी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मुख्य यजमान का ध्यान पूरा कथा में ही होना चाहिए और बाकी लोग इधर उधर थोड़े, ऐसे तो किसी का मन इधर उधर नहीं होना चाहिए। भगवान को जाकर के बालकों ने कहा कि इस कुएं में एक अद्भुत विचित्र गिरगिट है। भगवान गए और अपनी हाथ को लंबी करके भगवान ने वह गेंद निकाला। उसी समय वह विचित्र सोने रंग का जो गिरगिट था, वह गिरगिट का देह त्याग कर सुंदर राजा का देह धारण कर लिया। भगवान ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? उस राजा ने कहा कि मैं सूर्यवंशी राजा नृग हूं। बोले आप गिरगिट क्यों बने? महाराज, एक बार हमसे एक बहुत बड़ा अपराध हो गया। हमने अपने जीवन में कई लाख करोड़ गाय दान की, लेकिन एक बार एक ब्राह्मण हमारे द्वार से दुखी होकर के चला गया। उस पाप के कारण ही हमको गिरगिट बनना पड़ा। भगवान अपने बालकों को शिक्षा दे रहे हैं कि कभी किसी ब्राह्मण, कभी किसी महात्मा का, साधु का अपमान मत करना, दुखी मत करना। यदि कोई अग्नि में जल रहा हो तो मैं उसकी रक्षा कर सकता हूं, समुद्र में कोई डूब रहा हो तो मैं उसे बचा सकता हूं, लेकिन यदि कोई किसी ब्राह्मण का अपमान कर दे, साधु का अपमान कर दे, साधु को दुखी कर दे, ब्राह्मण को दुखी कर दे, उसे बचाने का सामर्थ्य मेरे पास नहीं है। भगवान इस प्रकार से अपने बालकों को शिक्षित करते हैं। एक दिन भगवान अपनी सभा में बैठे थे तो हस्तिनापुर से एक दूत पत्र लेकर के आया। महाराज, युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे हैं और आपको बुलाया। इसी समय जरासंध के यहां से भी एक दूत पत्र लेकर के आया
कैद खाने में पड़े बंदी राजाओं ने भगवान से निवेदन किया कि आप हमारा उद्धार करिए। भगवान सबसे पहले राजसूय यज्ञ में हस्तिनापुर पहुंचते हैं और वहां पहुंच करके अर्जुन भीम को संग में लेकर के ब्राह्मण का वेश बना करके भगवान तीनों संग जाते हैं। अर्जुन भीम के साथ मल्लयुद्ध होता है जरासंध का, और जरासंध भीमसेन के हाथों मारे जाते हैं। जरासंध के पुत्र सहदेव को भगवान मगध के नरेश बनाते हैं। राजसूय यज्ञ में जब पधारे तो चर्चा हुई कि प्रथम पूजा किसकी। पांडवों ने कहा कि भगवान कृष्ण की अग्र पूजा होनी चाहिए, पर शिशुपाल ने भगवान को बहुत गालियां, गवार कहा, चोर कहा, भगौरा कहा, कई प्रकार की गालियां। चूंकि भगवान ने शिशुपाल की मां को वचन दिया था कि 100 अपराध ये करेगा हम क्षमा कर देंगे, लेकिन 100 से एक भी अधिक हुआ तो हम इसके प्राण ले लेंगे। और भगवान ने वही किया। जब 101 गाली शिशुपाल ने दिया, भगवान ने सुदर्शन चक्र को प्रकट करके उनका शिरोच्छेदन किया। ये शिशुपाल कोई और नहीं, भगवान के ही द्वारपाल जय और विजय है। एक शिशुपाल, एक दंतवक्र, जिनका भगवान ने वही उद्धार किया। उनका तेज भगवान के देह में आकर के समा गया। परीक्षित जी महाराज ने भगवान श्री सुखदेव स्वामी से पूछा कि भगवान का नाम दीन बंधु है, दीनानाथ है, करुणा निधान है, तो क्या कभी भगवान ने किसी दीनहीन को गले लगाया है? तो सुदामा जी की याद आ गई, और सुदामा जी का बिना नाम लिए सुखदेव बाबा कहते भगवान के बचपन का एक मित्र है, कृष्णस्य सखा कश्चित ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान कृष्ण के बचपन के एक मित्र हैं जो बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं। पत्नी की इच्छा से एक बार भगवान कृष्ण को मिलने के लिए गए। भगवान से मिले, अपने मन की व्यथा बताई, और जब लौटने लगे भगवान ने उनके दिए हुए भेंट को स्वीकार किया और बदले में अपार संपत्ति, अपार धन दिया, विदा किया। सुदामा जी भगवान का नाम लेते लेते अंत में भगवान में ही लीन हो गए। एक बार अपने पिता वसुदेव जी के द्वारा भगवान यज्ञोत्सव करते हैं। बलदाओ भैया वृंदावन जाते हैं, वृंदावन में रास विहार करते और द्विविध नाम के बानर को मारते। भगवान के द्वारा पुंड्रक मारे गए। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का सभी यदुवंशियों को लेकर के कुरुक्षेत्र जाते हैं। वहां सभी ब्रजवासियों से वर्षों बाद भगवान मिलते हैं। अर्जुन के अभिमान को तोड़ा, हंस भौम पुरुष का दर्शन कराया है। अपने मरे हुए सभी भाइयों को भगवान ने देवकी मैया को लौटाया और उनके स्तन का दूध पान करके सभी मुक्त हो गए। 10वें स्कंद की कथा यही विश्राम लेती है। 11 स्कंद में भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, जब भगवान ने देखा कि हमारे अपने बच्चे ही पृथ्वी के भार बनते जा रहे हैं, तो ब्राह्मणों को निमित्त बना करके श्राप दिलवा दिया। और जब यदुवंशियों को विनाश होने का श्राप लगा तो नारद बाबा को बुला करके भगवान ने कहा कि मेरे पिता को आप उपदेश करिए। नवयोगेश्वर संवाद की कथा के माध्यम से नारद जी ने वसुदेव जी को सुंदर उपदेश किया है। भगवान समस्त यदुवंशियों को लेकर के प्रभास छत्र में आ जाते हैं और प्रत्येक यदुवंशी एक दूसरे से मदान्ध होकर के लड़ने भिड़ने लगते हैं और भगवान की आंखों के सामने देखते देखते सब काल के मुख में चले गए। बलराम जी भी समुद्र के तट पर विराजमान होकर के अपने तेज में लीन हो गए। अर्जुन को बुला करके भगवान ने गोपियों की रक्षा का भार सौंपा, उनका अभिमान तोड़ा। सारथी को बुला करके भगवान ने कहा कि आज के 7वें दिन द्वारिका नगरी समुद्र में डूब जाएगी।
इसलिए आप बचे कुचे यदुवंशियों को लेकर के यहां से कहीं दूर चले जाइए। उद्धव जी को बुला करके भगवान ने कई प्रकार के उपदेश दिए। धर्म क्या है, वर्णाश्रम धर्म क्या है, भक्ति के कितने प्रकार है, मुक्ति क्या है, सन्यासियों का धर्म क्या है, गृहस्थ का धर्म क्या है। विस्तार से एकादश स्कंद में भगवान ने कई प्रकार के धर्मों का निरूपण किया और दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा बताई। दत्तात्रेय जी के जीवन में 24 गुरु हुए। शिक्षा के केवल एक गुरु, शिक्षा के अनेक गुरु हो सकते हैं। हिरण को गुरु बनाया, मधुमक्खी को गुरु बनाया, अजगर को गुरु बनाया, पृथ्वी को गुरु बनाया, एक कन्या को गुरु बनाया और सबसे एक एक सुंदर ज्ञान प्राप्त हुआ। एक पिंगला नाम की गणिका है जिसने 16 श्रृंगार करके प्रतीक्षा किया कि कोई पुरुष मेरे पास आए और मेरे देह का व्यापार हो, मुझे बदले में धन मिले। और जब कोई पुरुष नहीं आया तो सारा श्रृंगार नोच करके फेंक दी और उन्होंने बड़ा सुंदर एक उपदेश किया। आशा ही परमं दुखम नैराश्यम परमं सुखम। संसार के लोगों से आशा रखना ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। एक संत ने बड़ा प्यारा भाव गाया है, आइए हम आप सभी मिलकर के गाएं और कथा को विश्राम की ओर ले जाएं। सभी लोग दक्षिणा राम नाम से चढ़ाए कृपया। सभी लोग राम नाम से आकर दक्षिणा अपना समर्पित करें। संसार के आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना, सिया राम जपा करना, सिया राम जपा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना, सिया राम जपा करना, सिया राम जपा। मत भूल अरे बंदे, प्रभु तुमसे दूर नहीं। मत भूल अरे बंदे, प्रभु तुमसे। जब कष्ट हो भक्तों को, इनको मंजूर नहीं। जब कष्ट हो भक्तों को, इनको मंजूर नहीं। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना, सिया राम जपा करना, सिया राम जपा। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं। जीवन के जो आपको भजते हैं,
जो आपको भजते उन्हें आप तुम याद किया करना, तुम याद हरि आप ही आएंगे, हरि आप जब कोई न हो अपना, सिया नाम जपा करना, सिया नाम सिया नाम जपा करना, सिया नाम जप करना, सिया नाम जपा करना, सभी लोग ताली बजाते हुए नाम कीर्तन गाएंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान उद्धव जी को उपदेश देकर के बद्रिकाश्रम धाम के लिए विदा के एक रूप से भगवान भागवत जी में आकर के विराजमान हो गए और एक रूप से भगवान वट वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में विराजमान है। जरा नाम के एक व्याधा ने भगवान के चरण को हिरण का मुख समझ करके बाण चलाया और भगवान उसी बाण का सहारा लेकर के एक रूप से गोलोक गमन कर गए। बोलिए गोलोक बिहारी भगवान की। सुखदेव बाबा कहते हैं जब से भगवान इस धराधाम को छोड़ करके गए तद्दिनाथ कलिरायातः सर्व साधन बाधकः। जब से भगवान इस धराधाम को छोड़कर गोलोक धाम गए तब से कलयुग ने धरती पर अपना पैर जमा दिया और जब से कलयुग का आगमन हुआ चारों तरफ अधर्म का बोलबाला बढ़ गया। सज्जन सताए जाने लगे, धर्म के राह पर चलने वाले लोग बड़ा बेवकूफ इंसान हो। शर्म नहीं आती। बोले भगवान जब कलयुग का आगमन होगा तो चारों तरफ अधर्म का बोलबाला बढ़ जाएगा। जो सज्जन लोग हैं, साधु लोग हैं, वो दुखी रहने लगेंगे। अधर्मियों का बोलबाला बढ़ जाएगा। अट्टशूला जनपदाः शिवशूला द्विजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलौभिः। ब्राह्मण वेद को बेच करके कलयुग में खाएंगे, राजा देश को बेच देगा और स्त्रियां अपने देह का व्यापार करेंगी। अट्टशूला जनपदाः शिवशूला द्विजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलौभिः।
कलयुग के कुल आयु 4,32,000 वर्ष है। जब 800 वर्ष केवल शेष रहेगा तब भगवान कल्कि का अवतार उत्तर प्रदेश मुरादाबाद जिले के संभल तहसील में होगा। भगवान श्वेत अश्व पर सवार होकर के 3 दिन में पूरे संसार के आतताइयों का नाश करेंगे और फिर सज्जनों की भगवान रक्षा करेंगे। कलाप ग्राम में जो बद्रिकाश्रम धाम के समीप एक कलाप ग्राम है, वहां मरु और देवापी नाम के एक सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजा है, जिनको जगा करके भगवान एक को अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान करेंगे और एक को हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर विराजमान करेंगे और वहीं से सूर्यवंश चंद्रवंश का उदय होगा, शतयुग प्रारंभ होगा। बोलिए संत भगवान की। पूज्यपाद श्री अनंत स्त्री विभूषित श्री रतन किशोर दास जी महाराज हनुमानगढ़ी अयोध्या धाम से पधारे हैं। वर्तमान में मिथिला में बनवारी पट्टी के श्री महंत जी हैं। आप सभी लोग मन ही मन गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करेंगे और खूब जोरदार ताली बजा करके महाराज जी का सम्मान करेंगे। मैंने कथा में आज निवेदन किया कि जिन पुण्यात्मा के कारण यह दिव्य कथा हो रही है वो निश्चित रूप से धर्मात्मा है, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि उन्हीं के उत्सव के कारण ऐसे दिव्य दिव्य महात्मा सब आए हैं। यहाँ भगवान की कथा हो रही है, भंडारा हो रहा है, उनके पुण्य के प्रताप से ही ये सब हो रहा है। तो निश्चित उनके कारण हम आप सभी भाग्यशाली हैं कि भगवान की दिव्य कथा का रसपान करने का अवसर मिला है। भगवान सुखदेव स्वामी ने कथा सुना करके परीक्षित को कहा कि हम भी चलते हैं। तो परीक्षित ने कहा कि सरकार आप चले जाओगे तो हम तो रह जाएंगे। परीक्षित जी महाराज को सुखदेव बाबा ने अंतिम बार डांटा कि तुम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जही। राजन तुम मरोगे ये पशु बुद्धि है, क्योंकि हम मरते नहीं हैं, हम तो भगवान के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, केवल चोला बदलता है। भाषांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा निन्याति संयाति नवानि देह। जैसे वस्त्र पुराना हो जाने के बाद नवीन वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार जब देह जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो यह आत्मा जीर्ण शीर्ण देह का त्याग करके नवीन देह धारण कर लेती है। हम भगवान के अंश हैं, भगवान में ही अंत में लीन हो जाते हैं। सुखदेव बाबा भी वहां से प्रस्थान करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की, श्री व्यासदेव भगवान की। परीक्षित जी महाराज ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं, सभी महात्मा बैठे हैं और महात्माओं के मध्य श्री परीक्षित जी महाराज विराजमान हैं। तक्षक नाग छद्म वेश धारण करके आया और उनके पांच भौतिक देह का दंशन किया। उनके देह से प्राण निकल करके भगवान के धाम भगवान के चरणार बिंद में जाकर के लीन हो गया। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। राज्ञो मोक्षं तदा वीक्ष पुरा धातापि विस्मितः सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि राजा परीक्षित को मुक्ति कैसे मिल गई, क्योंकि हमने तो शास्त्र में नियम बनाया है कि जिसकी अकाल मृत्यु होगी उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। फिर राजा परीक्षित को मुक्ति कैसे हो गई? देवताओं ने महात्माओं ने कहा कि ये भागवत जी की महिमा है। बोले जैसे निम्न गानाम यथा गंगा, बहने वाली जितनी नदियां हैं उन सभी नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। देवानाम अच्युतो यथा, सभी देवताओं में भगवान नारायण श्रेष्ठ हैं। वैष्णवानाम यथा शंभो, और समस्त वैष्णवों में भगवान शिव श्रेष्ठ हैं। उसी प्रकार पुराणानाम इदम महत्, सभी पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ है। भागवत जी की कृपा के कारण राजा परीक्षित को मुक्ति।
महात्माओं ने घोषणा कर दे कि मैंने रे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। इस कराल कलयुग में भागवत जी साक्षात भगवान है, भगवान की वांगमयी विग्रह है। यदि कोई भागवत जी की शरण ग्रहण कर ले तो संसार की ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो भागवत जी की कृपा से पूरी ना हो। संसार की समस्त कामनाओं को पूर्ति करने वाले श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आज अंतिम विश्राम दिवस है। भास्करी अध्याय नाम की बड़ी महिमा गाई गई और श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद के अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक में भी नाम की महिमा। और श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कलयुग में नाम की ही महिमा बताई। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। महात्माओं ने भी, आचार्यों ने भी यही कहा कि कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा हरेर नाम हरेर नामैव केवलम। भगवान हरि का स्मरण करिए, नाम लेते रहिए, काम करते चलो, नाम लेते चलो, काम करते रहिए, भगवान का नाम लेते चलिए। कथा का मूल भाव यही है। आइए भागवत जी के अंतिम श्लोक का हम सभी मिलकर के गायन करें। महाप्रभु जी हाथ जोड़ लीजिए, भागवत भगवान का स्मरण करिए और जितने श्रोता भगवान है सभी श्रोता हाथ जोड़ करके भागवत जी का स्मरण करेंगे। जिनके मन में जो भाव हो अपनी अपनी भावना को हृदय में धारण करके भागवत जी का सभी लोग स्मरण करेंगे। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपाप प्रणाशनं, सर्वपाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनः, प्रणामो दुःखशमनः, तं नमामि हरिं परम्। तं नमामि हरिं परम्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीं। बोली भागवत भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद के अंतिम अध्याय में श्री वेदव्यास भगवान लिखते हैं, भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते। हे भगवान, आपके चरणारविंद में जिस प्रकार से भक्ति हो, प्रेम हो, तथा कुरुष्व देवेश, हे देवेश, हे देवों के देव, आप वही करिए। नाथस्त्वं नो यथा प्रभु, हे नाथ, हे कृपालो, हे दीनानाथ, आप वही करिए जिससे आपके श्री चरणारविंद में हमारा प्रेम हो। नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशन। जिन भगवान के नाम कीर्तन करने से, नाम लेने से सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। प्रणामो दुख शमनः, जिनको प्रणाम करने मात्र से सभी प्रकार के दुखों की निवृत्ति हो जाती है। क्योंकि भगवान कहते हैं, जो हमको प्रणाम करता है सकृत प्रणाम किए अपनाए। जो एक बार भी हमको हृदय से प्रणाम कर लेता है तो मैं उसे अपना लेता हूं। जो बड़े करुण भाव से, व्याकुल भाव से भगवान के सामने झुकता है, पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, भूतल पर लकुट की नाई, ऐसे दीनहीन को भगवान हृदय से लगा लेते हैं। प्रणाम करने वाले को जब भगवान हृदय से लगाते हैं तो बोले प्रणामो दुख शमनः, का समन हो जाता है। ऐसे जो भगवान है, तम नमामि हरिं परम,
ऐसे हरि को, परम पिता परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। इसी भाव के साथ वाणी को विश्राम, हम अपने मन के उद्गार को आपके सामने व्यक्त करें। शायद ये धृष्टता होगी, क्योंकि श्री सद्गुरुदेव भगवान यहाँ विराजमान है, संत भगवान विराजमान है, यजमान परिवार विराजमान है, और यहाँ सभी गार्जियन, बुजुर्ग, वृद्ध, वैष्णव, आचार्य विराजमान है। आप सबके चरणारविंद में केवल बारंबार प्रणाम। आप सब ने हमारे द्वारा, हम कथा कहने के लायक तो नहीं है, एक कथावाचक में जो गुण हो में नहीं है, पर गुरुजनों की कृपा, माता पिता का आशीर्वाद और आप लोगों का स्नेह लार दुलार के कारण आप सब ने मिलकर के इस दास को व्यासपीठ पर बिठाया, भगवान की कथा कहने की आज्ञा दी, निवेदन किया। इस भाव से गुरु के चरण रज के आशीर्वाद से, आप लोगों के आशीर्वाद से जितना हमने जीवन में जाना, संतों की महिमा, संतों की कृपा से जितना जान पाए, आपके सामने हमने भगवान का वह प्रसाद परोसा। केवल आपसे यह निवेदन करेंगे, जो कथा के माध्यम से भी हमने किया है, इस संसार में सबको भूल जाइएगा, भगवान को न भूलिएगा। क्योंकि संसार के लोग हो सकते हैं आपका आज संग दे कल छोड़ दे, पर भगवान ने एक बार यदि हाथ थाम लिया, फिर ठाकुर जी की प्रतिज्ञा है, वो फिर दोबारा संसार में कभी नहीं छोड़ते। वाल्मीकि रामायण में भगवान प्रतिज्ञा करते हैं कि एक बार यदि कोई हमें ये कह दे कि हम आपके हैं, तो अभयम सर्वभूततम मम, ये भगवान का व्रत है, प्रतिज्ञा है। खूब भगवान के नाम का प्रचार होना चाहिए। और कदाचित आप लोगों ने इस दास को फिर दोबारा इस गांव में बुलाया, तो हमारी इच्छा होगी, हमारा ये निवेदन होगा कि अधिकतर लोग वैष्णव हो जाए। क्योंकि इस गांव में भी संत भगवान श्री पूज्यपाद श्री लाडली बाबा रहते हैं, और भी संत हैं, कथावाचक भी हैं। तो गांव की मर्यादा इसी में है, गांव की इज्जत इसी में है कि हम लोग भगवान से खूब ज्यादा से ज्यादा जुड़े, वैष्णवता का प्रचार प्रसार हो, नाम का प्रचार प्रसार हो। और इस बार भी आप लोगों ने जो कथा सुनी है, मैं सबको धन्यवाद देता हूं। आयोजक परिवार को, गोलोकवासी श्री शंभुनाथ झा जी के परिवार के जितने भी सदस्य हैं, उनकी धर्मपत्नी, उनके तीनों पुत्र वधुएं, उनके परिवार के छोटे छोटे बच्चे, उनकी बहन बेटियां, उनका समाज, परिवार, कुटुंब, सबको धन्यवाद देता हूं कि आप सब ने सहयोग किया, आप सब ने इच्छा की, और भगवान की कृपा हुई, और उस महापुरुष के पुण्य के प्रताप से यह दिव्य कथा संपन्न हो पाई है। हमारी आवाज को दूर दूर तक पहुंचाने वाले, ध्वनि यंत्र वाले जो भैया है, उनको भी बहुत साधुवाद। हमारी कथा को अपने संगीत के द्वारा जिन्होंने सजाया, कथा को, भजनों को कर्ण प्रिय बनाया, श्री तबला प्रसंगत कर रहे श्री महेश जी को, बेंजो बजा रहे श्री उमेश जी को, और पैड पर श्री दुर्गेश जी, और इस कथा का आचार्यत्व जिन्होंने किया है श्री विकास जी। और जैसे राम के लिए हनुमान बहुत बड़े बल थे, ऐसे हमारे लिए हर परिस्थिति में संग देने वाले, कथा में हो चाहे निजी जीवन में हो, श्री रोहित झा जी, आचार्य श्री रोहित झा जी, जिन्होंने पार्श्व गायक के रूप में हमारे पीछे पीछे हमारे संगीत को, भजन को पूरा किया है। और भगवान की सेवा के संग संग जो हमारी सेवा का भी ध्यान रखते हैं, ऐसे श्री शुभम झा जी। यह बालक कटिहार का रहने वाला है, बहुत दूर देश का, लेकिन भगवान की कृपा है कि भगवान आज तक अपनी सेवा में लगाए हैं। बिना भगवान की कृपा, बिना संत माता पिता की कृपा से कोई भगवान की सेवा में टिक नहीं सकता। तो निश्चित रूप से हम सब के ऊपर गुरुजनों की बड़ी कृपा है, आप लोगों का आशीर्वाद है। इस आयोजन में येन केन प्रकारें जिन्होंने सहायता की है, तन से, मन से, धन से, सबको बहुत बहुत साधुवाद। जिन महापुरुष के पुण्यतिथि के महोत्सव में यह कार्यक्रम हुआ है, उनके तीनों पुत्र भी भगवान के नाम से ही हैं। श्री कन्हैया झा जी,
श्री महाप्रभु झा जी, श्री किशोर कुमार झा जी और उनकी तीनों पुत्र वधू, खासकर मैं यजमान परिवार से यह निवेदन करूंगा कि आप लोग आज संकल्प करिए, परिवार के जितने भी लोग हैं, कि आज से हम लोग मांस मदिरा का सेवन जीवन में कभी नहीं करेंगे। यदि आप लोगों ने ऐसा संकल्प किया तो वही श्रद्धांजलि होगी जो परम वैष्णव थे, तो उनकी वास्तविक श्रद्धांजलि ही होगी। कहने के लिए बहुत कुछ है, फिर कभी बाद में मिलेंगे तो कहेंगे, फिर बहुत सारी बातें होंगी। और एक बात आपको याद दिलाना चाहूंगा फिर से कि अगले वर्ष फरवरी महीने में 22 फरवरी से आपके गांव के बगल में केतुका गांव है, उस गांव में ब्रह्मस्थान है। उस ब्रह्मस्थान में विशाल आयोजन सभी गांव के लोग मिलकर के कर रहे हैं, तो आप लोग भी उस कथा में आइएगा। 22 तारीख से जो भी हो 7 दिन की कथा है, आप सभी उसमें आमंत्रित हैं। और अभी जो कथा के माध्यम से कुछ काल पूर्व हमने निवेदन किया कि गुरु जी के द्वारा वेद विद्यालय का संचालन होता है, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो वेद व्याकरण साहित्य ज्योतिष वेदांत रामायण गीता भागवत महाभारत इत्यादि का अध्ययन करते हैं। आप समाज में किसी भी वर्ग के लोग हों, यदि चाहते हो कि आप अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाएं, जीवन व्यवस्थित बनावें, तो आप अपने बच्चों को हमारे आश्रम में दे सकते हैं। निःशुल्क एक भी रुपया पैसा आपका नहीं लगेगा। आप देना चाहें तो ये आपकी इच्छा है, आपकी श्रद्धा है, लेकिन हमारे आश्रम की तरफ से ऐसा कोई डिमांड नहीं है कि आपको इतना पैसा रुपया कुछ देना है। 4 कुंभ का जो मेला लगता है हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयाग में, उन चारों महाकुंभ में भी, अर्ध कुंभ में भी हमारे ज्येष्ठ गुरु भाई श्री गोपाल दास जी महाराज के द्वारा वहां की व्यवस्था की जाती है और गुरु जी के द्वारा संपूर्ण विधि व्यवस्था का संचालन होता है। उनके दिशा निर्देश में ही हम दोनों गुरु भाई, हम भी और हमारे ज्येष्ठ गुरु भाई श्री गोपाल दास जी महाराज भी और आश्रम के सभी लोग इनके दिशा निर्देश में ही भगवान की सेवा करते हैं। आप लोग कभी महाकुंभ में भी स्नान करने आइए तो आप हमारे आश्रम में आइए। लहेरिया सराय के बारे में भी अभी हमने निवेदन किया था कि वहाँ गुरु जी के द्वारा, हमारी संस्था के द्वारा बहुत विशाल मंदिर बन रहा है। श्री दुल्हा दुल्हन, श्री सीताराम दुल्हा दुल्हन भगवान का विशाल मंदिर बन रहा है। और गुरु जी के मन में, हमारे मन में भी एक बहुत बड़ी इच्छा है कि वहां एक वृद्धाश्रम भी हो और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं वहां की जाएगी समय के संग। तो उनमें भी आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा है। इन सभी निवेदन को कहते हुए अंतिम बार आप सबके चरणारविंद में बारंबार प्रणाम। आप सभी भगवान से केवल इतनी प्रार्थना करिए कि हमारे जीवन में गुरु जी के चरणों के प्रति, भगवान के प्रति और भगवान के अनुयायियों संत भगवान के प्रति हमारा प्रेम बना रहे। और जैसे बचपन से लेके आज तक हमारा जीवन संत की सेवा में, भगवान की सेवा में बीत गया, ऐसे भगवान अंतिम सांस तक अपनी सेवा में ही लगाए रखे। क्योंकि भैया भगवान की माया बड़ी विचित्र है, कब किसको कहां पटक दे ये कोई नहीं जानता। तो आप लोग केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि जिस प्रकार बचपन से हरदास भगवान की सेवा में अपना इतना जीवन बिता दिया, संत की सेवा में, गुरुजनों की सेवा में, उसी प्रकार शेष जीवन भी गुरु के चरणों की सेवा, भगवान की सेवा, संत भगवान की सेवा और समाज की सेवा में हमारा जीवन बीत जाए। केवल इतनी प्रार्थना है। आप सभी लोग आशीर्वाद दीजिए। इसी के साथ वाणी को विश्राम। जय सिया राम, राधे राधे। अब हम श्री गुरुदेव भगवान का आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। समय तो 5:30 हो गया, शायद भंडारा का समय है, लेकिन भंडारा से अधिक महत्वपूर्ण संत भगवान का दर्शन है। क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। गुरुदेव भगवान का हम सभी आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम सबके मध्य जो श्री अयोध्या जी से हनुमानगढ़ी के संत भगवान आए हैं, इनका सम्मान होगा। आप लोग खूब जोरदार ताली बजावेंगे और तत्पश्चात गुरुदेव की जैसी आज्ञा होगी उस प्रकार हम लोग अपने कार्यक्रम को विश्राम देंगे। हाँ, हमारे इस कथा के मुख्य यजमान
श्री महाप्रभु झा जी और श्री किशोर कुमार झा जी से हम निवेदन करेंगे, हम सबके आंगने में कृपा करने के लिए जो संत भगवान का आगमन हुआ है, हमारे मिथिला की परंपरा के अनुसार माला पाग चादर से उनका सम्मान करेंगे। और आप लोगों की ताली की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए, खूब जोरदार ताली बजा करके महाराज जी के चरणारविंद में अपना प्रार्थना पुष्प समर्पण करे। ताली बंद नहीं होनी चाहिए, जब तक महाराज जी का सम्मान हो नहीं जाता है ताली बंद नहीं होनी चाहिए, और सबको बजाना है, ऐसा नहीं कि हाथ बंद रखना है। बोलिए संत भगवान की जय। हर हर महादेव। माई हाँ बजा लो। हम व्यासपीठ से हमर सभक भगवानक स्वरूप मुनि बाबा जी से 2 मिनट लेबऽ चाहै छी। आई परम पिता के असीम कृपा से और हमरा सबके बीच पूज्य महाराज जी सरवन दास महाराज जी एवं परम पूज्य मिथिला और दरभंगा के शान, हमार सनातन के शान मुनि बाबा जी की असीम कृपा से अहाँ सभक सहयोग से आई भागवत कथा के समापन भ रहल अछि। एहि बीच में हमरा सभक बीच करजापट्टी के जे एकटा संत छथि और आबा वाला समय में अगर भगवानक कृपा रहते जै रूप से वो मेहनत कर रहल छथि ओहो मिथिला के एकटा धरोहर हेता। हमर करजापट्टी के धरोहर छथि संत श्री कन्हैया जी से आग्रह जे कनी मंच पर आयब 2 मिनट के लिए। एहि बीच में हम एक दूटा बात राखऽ चाहै छी जे कि एतेक भाग दौड़ छलै, ओहि बीच में हम बहुत ज़्यादा भागवत नहीं सुन पेलहुँ। हमरा व्यास जी बार बार कहै छलाह जे कि कनी बैसू, हाँ अहाँ एतऽ बैस जाउ। हम कहलहुँ जे कि अखन 7 दिन जे छै, 7 दिन के 7 जतेक मिनट छै ओ हम भागवत कथा हम श्रवण कऽ रहल छी। हम ओहि काम में लागल छी तो ओ हम वह चीज हमरा भेट रहल है, ई हिनकर कृपा छनि। लेकिन एहि बीच में हम चलैत चलैत 2-3 टा चीज जे छै से हमरा अनुभव भेल। और भागवत कथा छै और भागवत कथा के जे मुख्य नायक छथिन ओ कनी नटखट छथिन, जे हमरा नहीं जानकारी है। ये हमार सबके व्यास जी ही कहलखिन है जे कि भागवत कथा के जे मेन नायक छथिन वो नटखट छथिन। और हमरा अनुभव भेल, हम क्षमा चाहै छी कनिक, हमरा अनुभव भेल जे कि हमर कथावाचक जे छथि ओहो कनी नटखट छथि। एहि दुआरे जे कि हुनको बच कहने छलखिन ओहि नटखट भगवान के नटवर नाम छलनि, तेनाही हिनको नटवर छलनि नाम। तो हमरा कनी कनी आयल जे कि ई कृष्ण भगवान जना माखन चोरावऽ के लेल घर घर में जासूस भेज कर केकरा घर में कहिया के माखन छै लटकल ई पता लगेला और चोरी केला। तेनाही ये हमर भगवान स्वरूप व्यास जी ई घर के जानकारी लेलखिन है जे कि कोन घर में की भ रहल छै। हाँ
तो हम व्यास जी के जरूर विश्वास दिलावा चाहे छी जे कि अहाँ के वचन के हम निश्चित रूप से पालन करब। ई जय अधिकार से अहाँ हमरा कहलौं हम ओहि अधिकार के हम पालन करब। और एकटा चीज अहाँ अपने और आई कहलिए जे कि एकटा श्रोता ई कहला जे कि अखन तो हम नहीं बनब लेकिन एक साल में हम किछ दिन में बनब। और अहाँ आश्वासन दिलियन जे कि हम जे आबी अगला बेर तो हम अहाँ वैष्णव रही। हम अहाँ से आग्रह करब और अहाँ से हम आशीर्वाद परम महात्मा जी से आशीर्वाद हम चाहै छी जे कि जेना ही महाभागवत कथा के पिताजी के हमर पिताजी ओहिसँ जुड़ल छलखिन, हम सब गोटा जुड़ल छी, केनाहू पार लागि गेल अहाँ सभक सहयोग से। हमर कथावाचक मुख्य रूप से अहाँ के रामानंदी छथिन, कनी मिस अथी भ्रमित भ गेल छलहुँ। तो हम अहाँ से आग्रह और पूर्ण रूप से विश्वास दिलाबै छी और अहाँ के समय हमरा सबके चाही, कर्जा पट्टी के और चाही। हम कर्जा पट्टी के समस्त जतेक छी श्रोता सब गोटा से आग्रह हम यह करब जे कि ज्यादा से ज्यादा हम सब सनातन से जुड़ी और जे वो 2-3 गो चीज उपदेश के रूप में दिलखिन है जेकर हम सब सेवन नहीं करी तो हम सब अगला बेर जो होता राम कथा सुनाव के लेल तो ओहि समय में हिनका महसूस होइन जे कि कर्जा पट्टी के भक्तगण ओ मर्यादा पुरुषोत्तम राम जेना ही छलखिन, हुनकर सेवक छथिन। हम ई जरूर अहाँ के कहै छी निकट भविष्य में बहुत जल्दी हम अहाँ से संपर्क करब और भगवान मुनि बाबा के कृपा से हुनक आदेश से हुनकर सहयोग से हुनका से विनती केलियन हमर पिताजी के कार्यक्रम में ओ एकदम आश्वासन एतेक व्यस्त कार्यक्रम हिनकर छलन जे कि एतेक व्यस्त कार्यक्रम छलन जे कि हिनका 26 तारीख से ई कार्यक्रम छलन से मालूम नहीं छलन। ई 29 तारीख से कार्यक्रम छे से हिनका ध्यान में छलन। आप समझियो जे कि हमर सबके व्यास जी कतेक व्यस्त रही छथिन अपना सनातन के लिए। तो हम अहाँ से आग्रह करब जे कि निश्चित रूप से बहुत जल्दी सामने हम प्रयास करब जे कि पिताजी के ही पुण्यतिथि पर में एकाध साल में एहि दुआरे जे कि अब हमर सबके लेल हमर जीवन के लेल हमर परिवार के जीवन के लेल ई उत्सव और हम कन्हैया जी से आग्रह करे छियन कनी सामने आबत अब आगा आउ और हुनकर बिट्टू जी ऊपरे आबियो हमर गुरुदेव भगवान के कर कमल सा ए गाम के साधु श्री कन्हैया जी जिस स्वरूप और स्वभाव से दोनों से साधु शायद गुरुदेव भगवान के कर कमल से इनका आशीर्वाद देमो जा रहा छथिन भगवान। अहाँ सब गोटे खूब जोरदार ताली बजेबे। हमरा में कंजूसी करब तो करब, अपन गौवा में कंजूसी नहीं करियो। हम तो आन गामक से तो हमरा में तो कंजूसी करबे करबे, ई तो अपन गौवा छे। अहाँ के खूब जोरदार ताली बजावे। और एकटा जानकारी और हम बहुत ज्यादा समय ल लेलहुँ। हमर व्यास जी कन्हैया जी जे छथि बहुत सनातन धर्म के लिए प्रचार में लागल छथि और अपन गांव के
नाम बहुत आगा तक बढ़ा चुकला है और हिनकर लक्ष्य जे छनि से बहुत आगा तक छनि। वही क्रम में हमर कन्हैया जी वृंदावन में जगह लऽ चुकल छथि आ ओतऽ एक भव्य आश्रम और मंदिर के निर्माण के काम छै। आजुक दिन हम अपन माताजी के कहबै जे कि हुनका मंदिर निर्माण के लेल 51,000 रुपया के सहयोग कयल जाए। और ई कन्हैया जी के पहिल भेंट छनि। अहाँ सब हम समस्त ग्रामीण से खासकर करजापट्टी के ग्रामीण से हम ई आशा करै छी जे कि अपन गांव के जे ई रत्न छथि हुनका आगा बढ़ाबऽ के लेल हम सब सहयोग करी। जिनका से जे बन सके हिनका बराबर हम सब मदद करी। और हम कन्हैया जी अहाँ के आश्वासन दै छी जे कि ई पहिल किस्त छै, अहाँ निर्माण काज आगू करियौ। हमरा सबसे जे सहयोग हेतै हम सब अहाँ के साथ कदम में कदम मिला कर साथ छी। और जहाँ से हेतै ग्रामीण से हेतै और जे हमर सबक सर्किल छै ओइसे हेतै हम निश्चित रूप से अहाँ के सहयोग करब। अहाँ निश्चित रूप से आगा बढ़ू। हम सब कारज ग्रामीण हम सब अहाँ के साथ छी। धन्यवाद। हम समय लेलहुँ ओहिके लेल हम कनी अपन व्यास जी से क्षमा प्रार्थी छी, अपन भगवान रूपेण से क्षमा प्रार्थी छी। इनके द्वारा मुखिया जी के द्वारा हाँ एक कार्यक्रम के उत्सव के मुख्य कार्यकर्ता के रूप में छोट जरूर छथि सब भाई में मुखिया जी, लेकिन हमरा लगैया काल्हि चर्चो केलियनि जे तीनों भाई में तेज सबसे यह है। और सत्य बात है, तेज मतलब नीक भाव में हर जगह ध्यान रखने के इलाके गेला कोना खेता कोना जेता किनकर की सम्मान हेबा के चाहिए। ये हम देखलिए एठाम बैसल रहला के बादो चारू बगल हिनकर ध्यान रहे छन। उम्हर भोज भात के सेहो ध्यान, उम्हरो ध्यान, हमरो ध्यान। ई बड़ पैघ बात भेले। छोट जरूर छथि लेकिन बुद्धि भगवान खूब देने छथिन। हुनका द्वारा और गुरु जी के द्वारा हमरा सबके बीच में हमर सबके पारिवारिक सदस्य जे छथि गुरु जी के बहुत स्नेही श्री अमित कुमार राय बिट्टू जी जे शिवराम पंचायत के पंचायत समिति छथि। और केवल ई नेता नहीं छथि, बहुत सजग कार्यकर्ता छथि समाज के लेल। रात बिरात दिन रात हरदम तैयार रहे छथि। मुखिया जी के हाथ से इनका सम्मान हेतनि। अहाँ सब खूब जोरदार ताली बजेबनि आ जते लोग छै तेहन ताली बाजऽ के चाही। आब हमर गुरु जी के हाथ और श्री मुखिया जी के हाथ से चौधरी श्री संतोष कुमार राय जी जे हमर गुरु जी के एकदम रामदूत छथिन। दिन रात के 12 बजे जो फोन करबे ती 2 मिनट में यह पहुंच सके छै। हम सब रूम से निकलम 5 मिनट लगा देबे, लेकिन संतोष बाबू 24 घंटा तैयार रहे छथिन। केवल गुरु जी ने हमारे पूरा संस्था के लिए हिनका गुरु जी के हाथ और श्री मुखिया जी के हाथ से माला चादर से सम्मान कल जा रहा है। खूब जोरदार अहाँ सब ताली बजाबी। और जे जिनकर चर्चा एखन हम किछु देर पहिने केलहुँ अपन जेठ गुरु भाई श्री गोपाल दास जी महाराज, हुनको से निवेदन करबनि जे मंच पर आबैत और मुखिया जी के हाथ से उनका सम्मान कल जेतनि। हमर जेठ गुरु भाई छै तऽ अहाँ सब चेहरा देख लियौ, केवल नामे के जेठ नहीं छथिन, देहो से जेठ लगे छथिन। हम तो दुबर पातर छी। और हमर जेठ गुरु भाई श्री गोपाल दास जी महाराज जे आश्रम के लगभग जतेक व्यवस्था छै गुरु जी के आज्ञा और दिशा निर्देश में यह हमर जेठ गुरु भाई छथि गोपाल दास जी महाराज जे सारा व्यवस्था देखै छथि। हिनका मुखिया जी के हाथ से सम्मान कल जाए छनि। अहाँ सब खूब जोरदार ताली बजेबनि। ताली खूब बढ़िया नहीं बजैया, आप ठीक ठाक बजैया। आप गुरु जी के आशीर्वचन हमरा लोकन सुनी और ते के बाद फिर आगू के कार्यक्रम।
लेकिन गुरु जी का आशीर्वचन प्राप्त करने से पहले गुरुदेव भगवान का कर कमल सा श्री कन्हैया झा जी, श्री महाप्रभु झा जी और श्री किशोर कुमार झा जी मुखिया जी के माला के रूप में गुरुदेव भगवान आशीर्वाद दे रहल छथिन। अहाँ सब खूब जोरदार ताली बजेबे, क्या कि कहावत से जकर चून तकर पून। कने और जोरदार ताली बाजा के चाहिए। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन् कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणानिधानिक। ताके जुगपद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ। श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग बोल दे बाल कृष्ण राम की जय। अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय।
सिद्ध हनुमान जी महाराज की जय बाबा बैजनाथ की जय मिथिला धाम की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय यज्ञ पुरुष भगवान की जय व्यासदेव भगवान की जय संत समाज की जय प्रजापट्टी बस्ती की जय 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 सीताराम जय जय राधे श्याम। अखंड नायक सृष्टि नायक श्री राघवेंद्र सरकार के चरण वंदन करे। सर्वश्रेष्ठ राम कथा रसिक श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरण वंदन करे। मंच पर उपस्थित व्यासपीठ पर आचार्य श्री श्रवण दास जी महाराज पीठ के नमन करे। भक्तगण सेवकगण श्रोतागण सबके प्रेम भाव आशीर्वाद दे। मात्र हम 5 से 7 मिनट समय ले एहि दुआरे जे कथा पूर्णाहुति की तरफ चल देने छथिन और लगभग पूर्णाहुति भ गेल छै। हम सब आब अंतिम में प्रसाद पान करब, प्रसाद लेब। आई भंडारा के सेहो व्यवस्था छै। हम मात्र 5-10 मिनट समय लऽ के हम सब आरती करब। होइ छै कि बड़ा सुंदर ब्याह जी एखन कहले जे भाई में सबसे छोट छथिन पूर्व मुखिया जी। बुद्धि बहुत छोट होइ छै मगर तेज बहुत होइ छै। हमरा सबके ऐसे ज्ञान लेबाक चाही जे हमहूँ सब बुद्धिमान बनी। बुद्धिमान बनै छै केना तो ओहिके लेल कर्म करऽ पड़ै छै, त्याग करऽ पड़ै छै, तखने बुद्धिमान बनि सकै छै। आब 2 बेर पहले भगवान के नाम संकीर्तन करी, ओकर बाद हम 2-4 मिनट प्रतिमा समय लऽ के कार्यक्रम में आरती में ले भाग और पूर्णाहुति करो। हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम राम सीताराम सीताराम राम राम हरे राम
राम राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता सीता राम 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 सीता राम 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 बोल दे सियावर रामचंद्र की जय अहाँ सब 7 दिन से कथा व्यास जी के सुनलो हम मात्र 5-10 मिनट समय लै छी हम तो कथा वाचक नहीं छी मगर जे किछ ठाकुर जी के कृपा छन गुरु जी के कृपा छन से देने छी भक्ति मार्ग में सबसे प्रधान देल गेल छै गुरु के मगर आइ काल्हि शिष्य केहन होइ छै गुरु दीक्षा ललैत गुरु मंत्र की नियम छै की निष्ठा छै की भाव छै ओहि चीज से अलग भ जाइ छै हम सब पहले ऐसे सावधान हो गुरु दीक्षा ले श्रद्धा से और गुरु दीक्षा के पालनो करी श्रद्धा से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरु गोविंद दोनों खड़ो काके लागे पांव बलिहारी गुरु आपको जिन्ने हरि दियो बताए गुरु के महिमा बहुत अपार है अब हम सब कथा के तरफ जा रहा हूं कनी ठोस कर दै छी और व्यास जी बड़ा सुंदर एगो चर्चा फेर कर दिले जे विवाह संसारिक लोग विवाह करिए जी बैरागी विवाह नहीं करेंगे संसारिक लोक में और साधु में यह अटा अंतर छे या भगवान के जे भक्त छथिन विवाह मतलब की होय छे संबंध ओ दिन चर्चा केने छल विवाह मतलब होय छे संबंध जे संसार से करे छथिन उ छूट जाय छे मगर जे परमात्मा से संबंध करे छथिन उ कखनो नहीं छूटे छे हमरा सबके तिलक लगायल जाय छे महिला के सिंदूर लगायल जाय छे हमरो सबके एकरा विवाहे कहल जाय छे आ जो दोसर चेला मान के चलू गुरु दोसर गुरु बना ले छे तो ओकरा कहल जाय छे सगाई के लिए साधु भाषा वो दोसर विवाह करके कहवा के भाव जे व्यास जी सही कहले जे गुरु एकटा होय छथिन गुरु क्या प्रकार के छथिन माता पिता जन्म दै छथिन स्वतः गुरु छथिन शिक्षा जे दै छथिन सेहो गुरु छथिन मगर जे राम मंत्र और कृष्ण मंत्र लऽ लै छथिन हुनका कहल जाइ छै सतगुरु ध्यान राखो गुरु कै प्रकार के छथिन मगर जे दीक्षा गुरु होइ छथिन हुनका सतगुरु कहल जाइ छै तो हम सब गुरु से दीक्षा लऽ के आ ओइ नियम निष्ठा के पालन करी जेना किसान लोकनि खेती करै छै बीज बोई छै या ओइ में जो खर पात भ गेलै और जल नहीं पड़ते तो की हेतै सुखा जाइ छै तेनाही जे गुरु दीक्षा लऽ लै छथि ओकरा पालन नहीं करै छथिन ओकर नियम निष्ठा नहीं करै छथिन पूजा नहीं करै छथिन जाप नहीं करै छथिन ओकरा जीवन में धारण नहीं करै छथिन तेनाही उ भीतर में एकरा कहल गेल छै बीज मंत्र उ बीज सुखा जाइ छै आओ विवाह संबंध में साधुओं विवाह करै छथिन मगर हुनकर विवाह अलग छै संसार से अलग छै विवाह मतलब होय छै संबंध
स्त्री के दूगो विवाह होइ छै। मीराबाई के दूगो विवाह भेल छलन। उदाहरण गाली लिखबे ताली दऽ दियौ। एहि कर्जापट्टी हमरा बुझाइए से पहले बेर एला हन और एहि काज में और एहि परिवार के तो सौभाग्य सही है एते लोग स्नेह छथिन और वैष्णव एहि गाँव में एहि गाँवों के सौभाग्य छै। जय प्रकार से एतेक लोग वैष्णव छै गाँव में। एहि गाँव के साधारण नहीं छै विषय। और एखन मुखिया जी चर्चा केले थे व्यास जी जे राम कथा एखन देश में एक पर एक कथा प्रवक्ता बहुत छथिन। हमर चेला छी ताहि दुआरे हम बड़ाई करै छी से बात नहीं छै। जिनका में जे गुण अपूर्ण रहै छै से करऽ पड़ै छै। अहाँ सब भागवत कथा सुनबे के लिए बहुत एगो कथा भेल हेतै। हमर कन्हैयो जी कथा कहते छथिन, हरि जी और श्री लाडली बाबा बहुत छथिन और बहुत प्रवक्तो आयल हेथिन। हम जगजाप में हमहूँ आयल छलहुँ। मगर व्यास जी के जे अहाँ भागवत सुनलियै हन तो राम कथा जो सुनबै तो ई नहीं बुझाय जे कनियो 19-20 जय हो। दुनू एके रंग कहै छथिन। मगर आइ तक जते प्रवक्ता छथिन रुद्राचार्य महाराज कथी के छथिन विशेषज्ञ भागवत। श्री जगत गुरु राम भद्राचार्य कथी के छथिन राम कथा के। मुरारी बापू कथी के छथिन प्रवक्ता तो राम कथा के। मगर हिनका में खासियत है जे भागवत कथा सुनबे कि राम कथा सुनबे भगवान के कृपा हेतै तो सुनबे करबे। ओहि दिन हमारी बात याद है कोई अंतर नहीं बुझाय जी राम कथा कहै छथिन बढ़िया की बत कथा कहै छथिन। आओ हम सब आब हमरा सबके निकले किया विशेष अहाँ सबसे आग्रह निवेदन जे कथा जे श्रवण केलौं ओकरा हृदय में राख के किछ धारण करी। यह शब्द कह के जय सिया राम जय हनुमान। बोलिए संत भगवान की। सब गोटे ध्यान दऽ के सुनबे। एहि बेर के कथा के अंतिम भजन हम गायब। ओहिके बाद आरती और भगवान के झांकी से हो बनल छन। लेकिन आरती के बाद झांकी देखब। अहाँ सब जहिना रोज एकाधटा झांकी देखै छी आरती के बाद महाराजियों के जेबा के छन। हमरो फिर काल्हि से अपना अपना काम में सब गोटे के लागऽ के छन। सब गोटे व्यस्त छी और सबसे पैघ व्यस्तता तऽ ठुमका एखन छै चूँकि भंडारा के समय भऽ गेल छै। सब गोटे अपना अपना स्थान पर खड़ा भऽ जाए और ई हम भगवान कृष्ण के गोपी की कहै छथिन सब गोटे मस्ती में झूमैत गेल। रंग डारो ना बीच बजा शाम में तुमर जाओगे। हाय पकड़ो ना बैया हाय पकड़ो ना बैया रंग डारो ना रंग डारो ना रंग डारो ना बीच बाजार शाम में मर जाओगे। रंग डारो ना बीच बाजार शाम में तुम मर जाओगे। रंग डारो ना बीच बाजार शाम में तुम मर जाओगे। हाय पकड़ो ना भैया हाय पकड़ो ना भैया हाय पकड़ो ना भैया हाय पकड़ो ना भैया एना नहीं सब गोटे ताली बजबे। रंग डारो ना रंग डारो ना रंग डारो ना बीच बाजार रंग डारो ना बीच बाजार जय हो।
आज ही पहनी नई चुनरिया, आज ही पहनी नई चुनरिया, हुआ में लग रही गोटे की नरिया, हुआ में लग रही गोटे की नरिया, हुआ में लग रही गोटे की नरिया, हुआ में लग रही गोटे की नरिया। आई करके मैं, आई करके मैं, आई करके मैं 16 श्रृंगार, मैं तो मर जाऊंगी। रंग डालो ना बीच बाजार, श्याम तो मर जाओगे। रंग डालो ना बीच बाजार, शाम में तो मर जाऊंगी। रंग डालो ना बीच बाजार, श्याम तो मर जाओगे। मुख पे मेरे गुलाल मलोना, मुख पे मेरे गुलाब मलोना, मुख पे मेरे गुलाल मलोना, मुख पे मेरे गुलाल मलोना। गोपियां कहती हैं कन्हैया बेदर्दी मोहे तंग करो ना, बेदर्दी मोहे तंग करो ना। सब गोटे ताली बजबे प्रेम से। हाय खोलो ना, हाय खोलो ना, हाय खोलो ना घूंघट हमारा, मैं तो बन जाऊंगी। रंग डालो ना बीच बाजार, श्याम तो मर जाओगे। रंग डालो ना बीच बाजार, शाम में तो मर जाऊंगी। रंग डालो ना बीच बाजार, श्याम तो मर जाओगे। गोपियां कहती है कन्हैया देखो श्याम मेरा घूंघट न खोलो, देखो श्याम मेरा घूंघट न खोलो, देखो श्याम मेरा घूंघट न खोलो, देखो श्याम मेरा घूंघट न खोलो। चुप ठाठो और कुछ नहीं बोलो, चुप ठाड़ो ठाठो और कुछ नहीं बोलो, चुप ठाठो और कुछ नहीं बोलो। ठाड़ो और कुछ नहीं बोलो। मिले नैना से, मिले नैना से, मिले नैना से नैना हमारा, शाम में तो मर जाऊंगी। मिले नैना से नैना हमारा, श्याम तो मर जाओगे। मिले नैना से नैना हमारा, शाम में तो मर जाऊंगी। मिले नैना से नैना हमारा, श्याम तो मर जाओगे। अकेली रह गई गहबर वन में, अकेली रह गई गहबर में वन में, अकेली रह गई गहबर वन में, अकेली रह गई गहबर वन में। सखी सहेली कोई न संग में, सखी सहेली कोई न संग में। गोपियां कहती हैं कन्हैया हाय डरता है, हाय डरता है जियरा हमार, हाय डरता है जियरा हमार, शाम में तुम मर जाओगे। रंग डालो ना बीच बाजार, हाय पकड़ो ना भैया हमार, हाय पकड़ो ना भैया हमारा, हाय पकड़ो ना भैया हमार। हाय पकड़ो ना भैया हमारा। सभी लोग झूमते हुए मस्ती में रंग डालो ना, रंग डालो ना बीच बाजार, रंग डालो ना बीच बाजार, श्याम तो मर जाओगे। रंग डालो ना बीच बाजार, शाम में तो मर जाओगे।
आरती के बाद झांकी भगवान के एकटा बनल है ओकर दर्शन करो, फिर प्रसाद ले और उम्हर महाप्रसाद के भंडारा के व्यवस्था है। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आरती गाऊं, आरती गाओ प्यारे आरती गाओ, आरती गाऊं प्यारे आरती गाऊं, आरती गाओ प्यारे आरती गाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकले गंगा प्यारे, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारे दुनिया तारे, उन चरणों में शीश झुका, उन चरणों में शीश झुकाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के आप हो स्वामी, श्री हरिदास के आप हो स्वामी, श्री हरिदास के आप हो स्वामी, श्री हरिदास के आप हो स्वामी। बांके बिहारी अंतर्यामी, बांके बिहारी अंतर्यामी, तुझ पर प्यारे तन मन बारू, तुझ पर प्यारे मन मारो। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। सब गोटे 108 बेर भगवान के नाम ले और आय कथा में संकल्प करब जे चलैत फिरैत उठैत जागैत जखन समय मिले 108 बेर सीताराम सीताराम सबके जपके छै। जे सब संकल्प करबै वह गायब, नहीं करबै तो नहीं गायब। हमरा बुझे सब गोटे करऽ के चाही। सीताराम एक सीताराम दो, सीताराम तीन, सीताराम चार, सब सीताराम पाँच, सीताराम छः, सीताराम सात, सीताराम आठ, सीताराम नौ, सीताराम दस, सीताराम 11 सीताराम 13, सीताराम 14, सीताराम 15, सीताराम 2, सीताराम 17, सीताराम 18, सीताराम 19, सीताराम 20 सीताराम 21, सीताराम 22, सीताराम 23 सीताराम 24 25, सीताराम 26, सीताराम 28, सीताराम 29, सीताराम 30, सीताराम 31, सीताराम 32 सीताराम 33 सीताराम 34 सीताराम 35, सीताराम 36, सीताराम 37, सीताराम 38, सीताराम 40, सीताराम 40, सीताराम 41, सीताराम 42, सीताराम 43, सीताराम 44, सीताराम 45, सीताराम 46 सीताराम 47 सीताराम 48 सीताराम 49 सीताराम 50 सीताराम 51 सीताराम 52 सीताराम 53 सीताराम 54 सीताराम 55 सीताराम 57 सीताराम 58 सीताराम 59 सीताराम 61 सीताराम 62 सीताराम 63 सीताराम 64 सीताराम 65 सीताराम 66 सीताराम 67 सीताराम 68 सीताराम 69 सीताराम 70 सीताराम 71 सीताराम 72 सीताराम 73 सीताराम 74 सीताराम 75 सीताराम 76 सीताराम 77 सीताराम 78 सीताराम 79, सीताराम 80, सीताराम 81, सीताराम 82, सीताराम 83, सीताराम 84, सीताराम 50, सीताराम 86, सीताराम 87, सीताराम 88, सीताराम 89, सीताराम 90, सीताराम 91, सीताराम 92, सीताराम 93, सीताराम 94, सीताराम 95, सीताराम 96, सीताराम 97, सीताराम 98, सीताराम 99, सीताराम 100 सीताराम 101 सीताराम
102 सीताराम 103 सीताराम सीताराम 106 सीताराम 107 सीताराम बोलिए